सेलिंग वाईफाई बिकम वाईफाई ऑपरेटर। सिर्फ एक ही लाइन आप बोलेंगे, आपको सबको समझ में आना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट सेलिंग वाईफाई, ये पंच लाइन होनी चाहिए आपकी, ये टैग लाइन होनी चाहिए आपकी, जिसको स्टार्ट सेलिंग वाईफाई बिकम वाईफाई ऑपरेटर। आज वो टाइम आ चुका है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग वाईफाई यूज करते हैं, फोन जब आप ऑन करते हैं तो ऑन करते टाइम वो देखते हैं ऊपर भी वाईफाई नीचे भी वाईफाई, तो टाइम है उसको अनलॉक करने का। सोचिए कितने वाईफाई अनलॉक है, लॉक है। आज वो जितने भी वाईफाई आपको लॉक दिखते हैं उनका टाइम आ चुका है अनलॉक करने का, और उनको बताने का टाइम आ चुका है कि वो वाईफाई अब अनलॉक करिए। और अब आपको लाइसेंस भी, डिवाइस भी और ऐप भी, लाइसेंस भी, डिवाइस भी और ऐप भी, मतलब आप एक ब्रॉडबैंड से, आदमी कहता है इतना अट्रैक्टिव क्यों है वाईफाई ऑपरेटर आज बनना, क्यों लोग चाहते हैं आज, क्यों इसको एज ए करियर लेंगे, तो बता देता हूँ। केबल ऑपरेटर क्यों बनते थे, आप ये सुनिए। केबल ऑपरेटर का जिसको क्रेज था और जो नहीं बन पाया, वही सारे लोग वाईफाई ऑपरेटर बनेंगे। उसका रीजन है केबल की प्रॉब्लम्स को समझिए, केबल ऑपरेटर वर्सेस वाईफाई ऑपरेटर के डिफरेंस को समझिए। केबल के अंदर क्या होता था, यहाँ से हम 100 फेंकते थे, यहाँ पे हमें 60 मिलता था। मतलब कहने का मतलब इंटरनेट लॉस, इंटरनेट जहां भी वर्ड केबल आएगा मतलब झंझट, लगाने का झंझट, शिफ्ट करने का झंझट, इंटरनेट लॉस। आप नोट करिए, वायर का मतलब इंटरनेट लॉस है। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इधर से 100 फेंके और आपको यहाँ इस छोर पे 100 मिले। वाईफाई के अंदर आप 100 फेंकते हैं, आपको 100 मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी आदमी कमाता था, वहां कंट्रोल रूम बनाना पड़ता था, उस कंट्रोल में कॉस्ट लगती थी, इंटीरियर कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट। आपकी 3 बंदे, 5 बंदे दिन में और रात में 2 बंदे, आपकी मिनिमम मैन पावर कॉस्ट मतलब अराउंड 15,000 की भी एक मैन पावर है। 1 से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह बांटना पड़ता था, रेंटल अलग, बिजली का बिल अलग, कंट्रोल रूम बनाना पड़ता था। कोई ऐप नहीं होती थी उस टाइम, ट्रैकिंग नहीं मिलती थी हमें, कलेक्शन की हेडेक रहती थी, पोस्टपेड होता था वो, ये सब प्रीपेड। ये 100% ऐप कंट्रोल बिजनेस है, जिसमें कि आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन बना सकते हैं। कैसे पॉसिबल है, तो हम लेट स्टार्ट। हमारे घरों में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन मैक्सिमम लोगों के यहाँ लगा हुआ है, 600-700 रुपए का बिल चल रहा है, मैक्सिमम लोगों के यहाँ लगा हुआ है। मैं किसी के यहाँ नहीं लगा हुआ तो उसको आप ही मान के चलिए वहां लग जाएगा, बट जब ज्यादातर लोगों के यहाँ लगा होता है तो आप मैक्सिमम के यही मान के चलिए। इसकी उपजाऊ जमीन भी वही है जहां ब्रॉडबैंड है। जैसे आप खेती करते हैं तो उसकी उपजाऊ जमीन आपको ढूंढनी पड़ती है कि खेती के लिए उपजाऊ जमीन है, तो इसकी उपजाऊ जमीन वही है जहां पे ऑलरेडी ब्रॉडबैंड है। आप एक ब्रॉडबैंड से 600-700 रुपए का जो कनेक्शन है, इससे वाईफाई कैसे भेज सकते हैं? आपने सिर्फ वो कोई कनेक्शन चेंज नहीं करना है, आपने उसी कनेक्शन के आगे वो अपने घर के डिवाइस को हटाना है, और आपने इस डिवाइस को, मतलब 200 मीटर का डिवाइस है, इसमें 200 यूजर आ सकते हैं, 20,000 प्लस टैक्स है इसकी कीमत, और इसको पीडीओ बोलते हैं, पब्लिक डाटा ऑफिस। एसटीडी पीसीओ की जैसे क्रांति आई थी, अब ये डिवाइस लगाने से आउटडोर एक्सेस पॉइंट बोलते हैं इसको। आउटडोर एक्सेस पॉइंट का मतलब है आपने अपने घर के बाहर खिड़की में या छत पे लगाना है इसको। ओपन टू स्काई होना चाहिए, मतलब वो आपने आपने अगर इसको सोफे पे ऑन किया या बेड पे ऑन किया तो वो ये परफॉर्म नहीं करेगा। आपने सीधा इसको उठा के ओपन टू स्काई लगाना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगेगा ये टांगने की इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको एक केबल मिलेगी, केबल के साथ साथ ये आपको मिलेगा, और आपका जो ब्रॉडबैंड है उसका वायर निकल के इसके वायर में यहाँ लग जाएगा। ये यहाँ पे लगाने की जगह, मैं आपको दिखाता हूँ लगाने की जगह। ये यहाँ से ऑन होता है और ये वाटर प्रूफ है, इसकी 1 ईयर वारंटी, आप लिख लीजिए 1 ईयर की वारंटी है इसकी, वाटर प्रूफ है ये। एंड इसमें 1 ईयर की वारंटी है, और इसमें 3 तरह के डिवाइस है हमारे पास। एक 100 मीटर का भी डिवाइस है, ये डिवाइस 100 मीटर का है, 10,000 प्लस टैक्स। इसमें 100 यूजर 180 डिग्री है ये। जो 200 मीटर वाला डिवाइस है वो 360 डिग्री का डुअल बैंड डिवाइस है, 360 डिग्री मतलब दोनों साइड चलेगा। और ये तीसरा डिवाइस है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, 5,500 रुपए का पड़ता है ये, 5,500 प्लस टैक्स। ये थर्ड डिवाइस है, बट मैं रिकमेंड हमेशा करूंगा स्टार्ट जब भी करें तो इससे करें, 200 मीटर। उसका रीजन क्या है कि ये हैवी डिवाइस है, और जिसमें कि अच्छा बीटा करने में आपको मजा आएगा। जो 200 लोगों पे आपको मजा भी आएगा कि 200 लोगों पे आप यूजर्स देख पाएंगे। ऐप की बात करूं तो ये सारा ऐप से कंट्रोल होता है। आप कैसे डिवाइस को लगाएंगे, लगाने के बाद जब आपने 600 रुपए का जो आपका बिल था उसको आपने 1,000 रुपए किया, धीरे धीरे वहां पे लोड बढ़ने लगा और आपने उसको रेंज बढ़ाने चल गया। अराउंड 200 मीटर वाला जो डिवाइस है, इस पे मान लीजिए क्या कमाएंगे हम, लोग कहते हैं कि क्या लगाएंगे और क्या कमाएंगे, वो बता देता हूँ। जैसे मैं लोगों को समझाता हूँ, अगर मैं 20,000 लगाता हूँ तो मुझे क्या किराया आना चाहिए, कहेंगे बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। लेट्स टेक एग्जांपल 1 लाख। हम 1 लाख लगा के कितना किराया कमाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 1 लाख लगाने के बाद हम क्या किराया कमाना चाहते हैं? आज बाजार में हम जाते हैं तो हम देखेंगे 500 रुपए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 25 पैसे की रिटर्न दे रही है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी 50 पैसे की। मतलब लाख रुपए का अगर मैं बात करूं
तो 500 रुपये रेंटल आएगा कमर्शियल में, और 25 रुपये रेंटल आया, 250 रुपये रेंटल आएगा रेजिडेंशियल में। मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको रेंटल बाजार समझ में आएगा, तो आपको रेंटल बाजार से इस वाला बाजार समझ में आएगा। लाख रुपए लगा के मैंने क्या कमाया किराया, और अगर मैं लाख रुपए के डिवाइस लगाता हूँ, डिवाइस का मतलब हो गया 5 डिवाइस, और 5 डिवाइस अगर मैंने लगा दिए तो 5 डिवाइस पे मेरे आदमी हो जाएंगे दो अराउंड 201 पे हैं, तो इंटू 5 हजार लोग हो जाएंगे, और अगर 1000 लोग हो जाएंगे तो 100 रुपए का भी रिचार्ज है, तो अराउंड 100 रुपए इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपए का रेवेन्यू होगा। 10% से कम तो किसी बिजनेस में, कोई गंदे से गंदा बिजनेस धरती का ले लोगे तो उसमें भी 10% कमाएंगे। तो इसका मतलब ये दुकानदार आर के ट्रेडर बैठे हैं, देखिए आपके सामने जो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, मतलब देखिए ये भी पूरा माल भरा हुआ है, कोई किराना स्टोर है इनका। 10% से कम मार्जिन पे कोई बिजनेस होता ही नहीं। तो इसका मतलब है कम से कम मार्जिन की बात करूं तो इसका मतलब 10,000 को आज आज जब लाख रुपए का रेवेन्यू होगा, 10,000 तो कमाएगा ही कमाएगा। 10,000 में उसने क्या खर्चा किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इससे आइडिया लेके चीजें रेंटल के बाजार से कंपेयर करेंगे, आपको जैसे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कहा इसमें रेंटल इनकम भी है, इसमें रिचार्ज इनकम भी है, इसमें एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू भी है, इसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का भी रेवेन्यू है, इसमें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी है। तो लोग कहेंगे बारी बारी बताइए, तो बताता हूँ। अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन में डिवाइस रखते हैं, इवेंट में डिवाइस, शादी में डिवाइस, जैसे डीजे किराए पे जाता है, ऐसे इस डिवाइस को आप कोई भी आदमी चाहेगा मेरा फ्री वाईफाई कर दो, 3 दिन का इवेंट है तो वहां फ्री वाईफाई हो रहा है। इलेक्शन में भी लोग कहते हैं जी 3 महीने मेरा गांव वाईफाई कर दीजिए, मैं डिवाइस खरीदूंगा नहीं, बट मैं चाहूंगा लोग वाईफाई यूज करें। और 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 हजार रुपये भाड़ा आ जाता है। और अगर 6 से 7 हजार में भाड़ा एक डिवाइस का आ रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने 3 बार इंस्टॉलेशन किया, 2-3 बार, तो बेसिकली मेरा इंस्टॉलेशन में पैसा बाहर आ जाता है। तो आज की डेट में ड्यूरेशन ऑफ कम टाइम के लिए होता है तो रेंटल ज्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम अड़ी फंसी होती है। लॉन्ग टर्म जब आपको मिलता है थोड़ा रेंटल कम हो जाता है। आज इलेक्शन में, इवेंट्स में, हर जगह फ्री वाईफाई को आप यूज कर सकते हैं एज ए रेंटल। आप डिवाइस किराए पे दे सकते हैं, डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से किराया ले सकते हैं। आज बात करते हैं जितने भी आज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वाईफाई, मतलब क्या वाईफाई का फ्यूचर रहेगा, बता देता हूँ। कई लोग कहते हैं इंटरनेट और वाईफाई सेम है। इंटरनेट वाईफाई सेम नहीं है सर। इंटरनेट वायर टेक्नोलॉजी है, वाईफाई विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है। आप कहेंगे इंटरनेट का बच्चा है वाईफाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेपरेट टेक्नोलॉजी है सर। वाईफाई का सिर्फ एक ही भाई है, वो ब्लूटूथ। मतलब वाईफाई का अगर कोई भाई है तो ब्लूटूथ है। और भाई इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि वो भी बिना वायर का, ये भी बिना वायर का है। आज वाईफाई के अंदर ये पूरा इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क खड़ा हो रहा है, जिसको पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। हिंदुस्तान में पहली बार ये वाईफाई नेटवर्क पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी। तो मेरा ये कहना है तीनों चीजें आज की डेट में पब्लिक ही करेगी। और इसमें मेरा ये भी मानना है कि ये पहला नेटवर्क है जब पहली बार हिंदुस्तान में लोगों को लाइसेंस मिला है, और पहली बार लोगों को वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिला है। और वो भी इसलिए मिला है क्योंकि आप डिजिटल इंडिया का सपना जो कि गवर्नमेंट ने देखा है वो पब्लिक पूरा करेगी। क्योंकि अगर 75% 75 साल में जो टेलीकॉम नहीं कर पाया, जो आईएसपी नहीं कर पाया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर पाए, जो 75% इंडिया को नेट नहीं दे पाए, आज पब्लिक की फिगर ज्यादा है, पब्लिक एक मास मूवमेंट है। आज अगर हम सभी को मौका मिला है अपने वाईफाई को खोलने का और उसको बेचने का, और लाइसेंस भी घर बैठे बैठे मिल जाए, डिवाइस भी घर बैठे बैठे मिल जाए, और ऐप भी घर बैठे बैठे मिल जाए, तो बेसिकली वो मौका क्यों कमाएंगे हम? क्या आप एक पेन लेके आते हैं और लादने के बाद ये 200 पेन में कन्वर्ट हो जाए, तो आप कितने पेन लेके आएंगे? बस इट्स वेरी सिंपल। एक पेन लाके सीधा 200 पेन में कन्वर्ट हो जाए, तो मतलब एक ब्रॉडबैंड 200 वाईफाई में कन्वर्ट हो जाए विदाउट वायर। विदाउट वायर सबसे बड़ी आज इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यही है कि विदाउट वायर, क्योंकि इसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको कहीं भी आप दाएं से बाएं, बाएं से दाएं शिफ्ट कर सकते हैं। आज किसी भी सोसाइटी में जाके आप लगाना चाहें, मॉल में लगाना चाहें, वहां पार्क में लगाना चाहे, उसको वाईफाई करना चाहे, और वहां पे वाईफाई करने से होगा क्या? आप सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी में आप देखते होंगे कि लिफ्टों के बाहर काफी वो लगी होती है, मतलब आपने स्क्रीन देखे होंगे जो एड चलाते हैं, वो स्टैटिक होती है। वहां पे इवन लगाने के लिए, वायर डालने के लिए पहले किराया तय होता है, और उसके बाद सिर्फ एड रेवेन्यू से वो पैसा कमाते हैं। वो लिफ्ट के बाहर जो लगी होती है वो शिफ्ट भी नहीं हो सकती, मतलब स्टैटिक होती है, स्टैटिक, उस पर कॉस्ट लगी होती है। मैं कहता हूँ उसकी जगह आप इस डिवाइस को लगाएं, एक कनेक्शन फ्री करें हर सोसाइटी में, जो जगह दे रहा है वहां पे, जिसके यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, जिसका 600-700 रुपए कनेक्शन चल रहा है, उसको आप बोलेंगे कि कल से कनेक्शन के पैसे मैं दूंगा तुम्हारे, आपका रिचार्ज का पैसा मैं दूंगा, क्योंकि वो जगह दे रहा है, बिजली दे रहा है। और बिजली भी सेम बिजली खपत होती है जितना नॉर्मल जो जो आज की डेट में जो आपका जो खपत वो राउटर कर रहा है, आपका नॉर्मल राउटर, उतनी ही बिजली ये खपत करता है।
मतलब 19-21 का फर्क है। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल सेम, बट 19-21 का फर्क है। बट आप ये मान के चलिए उसका कनेक्शन फ्री है, तो उसको कोई हेडेक नहीं है। और वहां से आप बैठ के पूरे सोसाइटी को भेजिए, ना सोसाइटी को किराया देना है, क्योंकि ये बिना वायर का। इसको पीएम वाणी को हम लक्ष्मी वाणी बोलते हैं। आज लोग कहते हैं कि आज की डेट में कितना बांटते हैं हम रिचार्ज का, लिख लीजिए 80% हम बांटते हैं रिचार्ज का। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 80% है। 80% जो हमारा बढ़ता है वो किस चीज में बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, मैं बताता हूँ। आज की डेट में जैसे आज हमारे जितने व्यापारी भाई बैठे हैं, ये चाहते हैं कि जब हम दुकान खोलें तो हमारा फुटफॉल बढ़ जाए, हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आए, जो खिंचा चला है, और हमारी सेल बढ़ जाए। तो आपको वहां पे फ्री वाईफाई देना है अपने यहाँ पे, और लिख देना है कि कल से हमारे यहाँ फ्री वाईफाई है। जैसे ही आप फ्री वाईफाई लिख देंगे, पब्लिक टूट के पड़ेगी। इवन वहां बैठे बैठे बच्चे आते हैं, जब जब कहीं खरीदारी करने जाते हैं, ढाबे से लेके आप जितने भी रिटेलर हैं, जितने भी ज्वेलर है, जहां जहां आप देख रहे हैं पंप है, ये सारे फ्री वाईफाई हो जाएंगे। फ्री वाईफाई का मतलब बताता हूँ, इनको अपने पंप की सेल करनी है। ये कहते हैं हमारे कस्टमर बढ़ जाए, मतलब हमारे पास ऐसे फोन आते हैं कि सर हमें आप सिर्फ वाईफाई हमें फ्री करने का वो दो, हम कल वाईफाई बेच सकते हैं, या हम भाई अपने कस्टमर्स को पासवर्ड ना देने पड़े, और हमें हमारे ऊपर हेडेक ना है। तो जब आप वाईफाई खोलेंगे, जैसे ही आप ब्रॉडबैंड लगाएंगे, ब्रॉडबैंड के आगे डिवाइस लगा देंगे। कई लोग कहते हैं पैम्पलेट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कैसे पता लगेगा लोगों को। मैं बताता हूँ, जैसे ही आप वाईफाई ऑन करेंगे, और स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 2 से 3 महीने फ्री में देना है। जैसे जियो ने किया था, आपको फ्री में दिया, और आज आप सभी लोग जियो के साथ जुड़ गए। तो जो जियो ने किया वही सेम पॉलिसी हमें अपनानी है। हमें पैम्पलेट नहीं बांटने हैं, हमें वो खर्चा लोगों को फ्री वाईफाई में इतना इतने का नेट दे दो उनको, जितने के पैम्पलेट बटेंगे, और उससे आप जल्दी पहुंचोगे सबके फोन में। जैसे ही ऑन करो, सबके फोन में दिखाई देगा फ्री वाईफाई। फ्री वाईफाई देगा, वहां से लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही के साथ वो उनसे केवाईसी मांगेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड एक ही बार डालते ही ओटीपी उनके फोन पे आएगा और वाईफाई चालू हो जाएगा। कहने का मतलब, जितने भी बिजनेस आज ऐप बेस्ड बिजनेस है, जैसे अमेजोन का बिजनेस, ओयो का बिजनेस, अर्बन क्लैब का बिजनेस, जैसे आज की डेट में मैं बात करता हूँ, आप जोमेटो ले लो, स्विगी ले लीजिए, सारे ऐप बेस्ड बिजनेस है। आज कोई नहीं चाहता झिकझिक करना, कोई नहीं चाहता किसी से मिलना, आज सब चाहते हैं बिना मिले पैसा। आज पब्लिक डीलिंग लोग अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में झंझट है, पब्लिक डीलिंग के अंदर आज मगजमारी है। तो आज लोग चाहते हैं कि ऐसा काम मिले जो दूर से बैठ के आराम से पैसा दिखाई दे और ट्रैकिंग मिल जाए। तो बेसिकली वो काम आ चुका है। वो सारे काम ऐप कर देगी जो कई लोग नहीं कर सकते। वो सारे काम, जैसे आज पेटीएम है, पेटीएम में आपको कोई सिंगल बंदा नहीं मिलता, ओलो में कोई सिंगल बंदा नहीं मिलता। आप और ये सारी ऐप ज्यादा कंफर्टेबली आप ऑपरेट कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं हिंदुस्तान में डिजिटल का फ्यूचर क्या रहेगा, मैं बताता हूँ। डिजिटल पेमेंट का फ्यूचर जान लेते हैं, फिर डिजिटल इंडिया का फ्यूचर पता जाएगा। डिजिटल पेमेंट का फ्यूचर क्या है इंडिया में। पिछले 5 साल में डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट 45% पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, 45% डिजिटल पेमेंट इंडिया में हो रही है। जहां डिजिटल पेमेंट का मतलब हम बात करें, पेटीएम की बात करें, हम फोन पे की बात करें, हम यूपीआई की बात करें, ये सारी पेमेंट कहीं नहीं होती थी पहले 5 साल पहले। आज सब्जी वाले से लेके, अंडे वाले से लेके, नारियल पानी वाले से लेके, आप किसी भी वेंडर के पास जाएं तो आप उससे पूछेंगे पेटीएम है क्या भैया, यूपीआई है, वो कहता सर गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, तीनों है। हुआ क्या, धीरे धीरे एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान, जो आदमी जिसने इसको देर से अडॉप्ट किया उसको भी अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि कस्टमर आते ही पूछता है फोन पे है क्या, सर पेटीएम है क्या। तो कहने का मतलब, वो जो अनएजुकेटेड आदमी भी था वो भी समझ गया था मैं क्यूआर कोड के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे, क्योंकि कस्टमर बार बार जब कुछ मांगेगा, वैसे ही होगा फ्यूचर में। लोग कहेंगे वाईफाई है क्या। अभी भी आप एंटर करते हैं किसी होटल में, सबसे पहले वाईफाई मांगता है, सर पासवर्ड दीजिए, कौन सा लोकल वाईफाई। तो आज अगर उसे बार बार पासवर्ड ना मांगना पड़े, और उसको भी घबराहट ना हो पासवर्ड शेयर करने से, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है। कितने ऑलरेडी इंटरनेट यूजर कितने हैं, सोचिए आज कितने इंटरनेट यूजर हैं पूरे के पूरे भारत में जो वाईफाई सेलर बनना चाहते हैं, जरा सोच के देखिए। वो सभी लोग अपना लॉक खोलेंगे और वो बेचेंगे, और वो आपसे क्यों ना खरीदें, वो आपके थ्रू क्यों ना जाने, और आप उनको क्यों ना बताएं, ये मेरा क्वेश्चन है। और आपके थ्रू कितने लोग जानते हैं, जितने लोग आपके थ्रू जाने, कोई मुझसे पूछता मैं कितना कमा सकता हूं, तो मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, आप कितने लोगों को बता सकते हैं। जैसे मैंने किया, मैं भोपू हूं, मैं डमरू हूं। मैंने कहा मैं भोपू हूं, मैं डमरू हूं, मैंने जोर जोर से ड्रम बजाना शुरू कर दिया, पीएम वानी आ गया, पीएम वानी आ गया। और आज की डेट में अगर हमारे थ्रू लोग जानेंगे तो हम कमाएंगे, और आपके थ्रू लोग जानेंगे तो आप कमाएंगे। समझाना आपको नहीं है, बुलाना आपको है, समझाना मुझे है। मैं 4 से 5 डेली दे वेबिनार लेता हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं समझाऊंगा मैंने कहा भाई साहब, इतनी मेहनत समझाने में जो कर रहे हैं, आप बुलाने में लगाइए। कन्वर्ट मैं करके दूंगा, समझा के हम देंगे, ये कंपनी सपोर्ट है। क्या ये वेबिनार डेली चलते रहेंगे, बिल्कुल चलते रहेंगे सर। 4 से 5 का टाइम याद रखिएगा। आज हमें 30 दिन, मतलब अराउंड 25 डेज हो चुके हैं वेबिनार कंटिन्यूस देते हुए, ना हमारा समय बदला है,
ना हमारी मतलब रेगुलेटरी में कोई चेंज नहीं है। तो अशोक राठौड़ जी, मैं भी चाहूंगा आप जब भी अगली बार आए तो अपना जो आपको लिंक मिला है, जो भी लिंक आपके पास शेयर हुआ है, उस पर अपना नंबर एडिट करिए और नंबर एडिट करके उस पर लिखिए इंडिया कोऑर्डिनेटर। मतलब जो आपको लिंक आया है उस पे ऊपर अपना नंबर चेंज करिए, बस एडिट करके उस पर लिखिए इंडिया कोऑर्डिनेटर और उठा के व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, देखिए घंटी बज रही है नहीं बज रही। जितने सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उस पर डालिए और कल उन सबको लोगों को बुला लीजिए जितने लोग आपको प्लेइंग कर रहे हैं, और आपको पता लग जाएगा इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितने लोग आपसे बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में बड़बड़ाना शुरू करेंगे बहुत तो कमाएंगे। तो लोग कहते हैं कि कमाएंगे कैसे, ये बताइए जल्दी। पहले बताता हूँ, ये ऊपर आप चौड़ा देख रहे हैं, नीचे पतला देख रहे हैं। पूरे इंडिया को पीएम वानी बेचना है और बेच के जो पैसा कमाएंगे वो रिचार्ज में लगाना है अपने यहाँ पे। ये फॉर्मूला है पीएम वानी का। हिंदुस्तान को जब हम बेचेंगे तो हम कमाएंगे पूरे इंडिया से। हम तमिलनाडु से भी कमाएंगे, हम असम से भी कमाएंगे, हम नागालैंड से भी कमाएंगे, हम पंजाब से कमाएंगे, हम रांची से कमाएंगे, पूरे इंडिया से हम कमाएंगे सेल करके। और जो हम कमाएंगे उसी से डिवाइस लेके हम लगा देंगे अपने रिचार्ज में। कहने का मतलब, वंस यू स्टार्ट विद फ्रेंचाइज, पहली पूंजी अपनी जेब से लगानी है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो कमाई से करनी है। पहले आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे आज फ्रेंचाइज बनना चाहते हैं, विधानसभा बनना चाहते हो, वाईफा ऑपरेटर बना रहा है फ्रेंचाइजी। 19,110 पिन कोड है जिसमें कि हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज होगा हमारा। एक फ्रेंचाइज का मतलब समझ लीजिए कि हमें सिर्फ एक फ्रेंचाइज बनाते हैं हम लोग एक पिन कोड पे। इसके ऊपर विधानसभा होती है, पहले पीडीओ होता है, 60% पीडीओ का होता है, 3% पे हमारा बढ़ जाता है फ्रेंचाइजी के मोड में, तो 60+3 और 60+3+5। विधानसभा है तो 60+3+5, 5% विधानसभा का एक्स्ट्रा बन जाता है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि आज की डेट में एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर 2.5 लाख रुपीज प्लस टैक्स। एंड उसके ऊपर हमारा सीएडएफ, जो कि आज की डेट में हमारा स्टेट में एक ही होता है। तो बेसिकली हमारा फॉर्मेट डे वन से क्लियर है, हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ फॉर्मेट में। हम डे वन से, जिस दिन हम आए थे फ्रेंचाइज हम लेके आए थे इंडिया में, मतलब हमने शुरू की थी फ्रेंचाइज। हमारी पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमारी पहली वीडियो हमने आशीष जी के साथ बनाई फ्रेंचाइज के साथ, और हमने उन्हीं के साथ लॉन्च किया था फ्रेंचाइज पूरे इंडिया में। और हमने पीएम वानी में सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस को समझा। हमने पीएम वानी की सप्लाई चेन के अलावा हम समझ चुके थे कि कोई भी आटा या बाटा कंपनी जब है, बिना डिस्ट्रीब्यूटर के, बिना सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क के खड़ी नहीं हो सकती है। जब बड़ी से बड़ी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लाई चेन खड़ी कर रही है और पता है कि इसके बिना कोई भी कंपनी खड़ी जरूर होगी बट गिर जाएगी, तो पीएम वानी के अंदर स्ट्रक्चर बनाना, पीएम वानी के अंदर सिस्टम को बनाना, पीएम वानी के अंदर फ्रेमवर्क को लाना, हमने वो था नहीं उस टाइम, जो कि हमने डेवलप किया। और हमने हमने जब शुरू किया उस टाइम, आज की डेट में आप देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से हमने लॉन्च किया। हम समझ चुके थे कि यूट्यूब पर लोगों की नाड़ी है, घर घर में आज लोग टीवी नहीं देखते, यूट्यूब देखते हैं। तो हमने यूट्यूब के थ्रू लॉन्च किया। 27 लाख जिसके सब्सक्राइबर थे, 10 लाख जिसके, उन सबके थ्रू हमने लॉन्च किया और हम फटाफट पहुंचे लोगों तक। तो इससे आप हमसे सीखिए हमने क्या किया, और आपको भी वही करना है जैसे हम कर रहे हैं। कहने का मतलब, आज की डेट में हमने ये नहीं सोचा कि जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार भाई है, जिसको नहीं जानते वो नाग बनी है। ये मेरा नारा है, इस पे वीडियो भी है मेरी, जिसमें मैंने कहा है कि जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नाग बनी। कहने का मतलब 99.9% लोग जिनको हम नहीं जानते उन्हीं के साथ व्यापार करना है। व्यापार क्यों करना है उसका रीजन है वो नंबर्स जहाँ है। आज सबसे बड़ी हमें अपनी जान पहचान और उनसे बाहर आना है। वो 2,000 5,000 लोग जो आपको जानते थे उनसे ऊपर उठ के सोचना है। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, पूरी ग्लोबल मार्केट हमारी है। तो आज की डेट में मेरी सभी लोगों से विनती है कि आप अपनी मार्केट को बढ़ाइए। आप सोशल मीडिया पे जाइए, और सोशल मीडिया पे आज टेलीकॉम, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, और वो पब्लिक ग्रुप जो है उनको ज्वाइन करिए। और वहां ज्वाइन करने के बाद वहां पे आप देखेंगे 33,000 लोग, 20,000 लोग, किसी में 26,000 लोग, किसी में 17,000 लोग। इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए और वहां पोस्टिंग करिए आप, स्टार्ट सेलिंग वाईफाई, बिकम वाईफाई ऑपरेटर, स्टार्ट सेलिंग वाईफाई। और आप जैसे ये सब लिंक आप शेयर करेंगे, बनी बनाई वीडियोस हम सपोर्ट कर रहे हैं, 450 प्लस वीडियोस हमारी हैं। और हर चीज की वीडियो हमारी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लें, इंस्टॉलेशन की वीडियो है, गाँव में कैसे होगा। तो ये हमने हर टॉपिक पे हमने बहुत कुछ समझाया है पीएम वाली के ऊपर। और वेबिनार्स में भी बहुत कुछ समझा रहे हैं, और डे बाई डे जो वेबिनार्स हो रहे हैं उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। हमारी नेक्स्ट लेवल तैयार हो रहा है। निधि आ चुकी है हमारे साथ, गाजियाबाद से जुड़ चुकी है, सौरभ हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ अलीगढ़ में हमारे इमरान जी हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन है। हमारे कलकत्ता से हैं प्रीतम झा जी, अभी आने वाले हमारे, जिसे बोलते हैं कि झा साहब। इवन देखिए इनका फोटो कभी एकदम से ऐनक पे आ जाते हैं, कभी वैसे आ जाते हैं। तो ऐसे जब यंग लोग जुड़ चुके हैं तो कहते हैं ना, आज जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जैसे अरिजीत मुखर्जी जी हमारे साथ, हमारे साथ कुशाल कुंडू जी। कुंडू साहब आपका बहुत बहुत नमस्कार। आप जहाँ से भी जुड़े हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है कुंडू। तो कुंडू हमारे लिए बड़ा हॉट फेवरेट वर्ड है। तो हमारे कई दोस्त है कुंडू, हमारे साथ फ्लाइंग करता था एक लड़का कुंडू। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो लोग जुड़े हैं, आप सभी लोगों को आगे पीएम वानी को लेके जाना है, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से मशाल लेके भाग रहा हूँ।
मतलब भागते भागते काफी टाइम हो गया। मैं चाहूंगा अब आगे बैटन आप लोग लेके चलें और आप लोग ट्रेनर बने, क्योंकि पीएम वाणी के ट्रेनर नहीं है पूरे इंडिया में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पीएम वाणी सीखना बहुत लोग चाहते हैं पर सिखाने वाले लोग नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने कई पेड सेमिनार भी लिए, फ्री सेमिनार भी लिए हमने, मतलब इसके। और पूरे इंडिया में आज अप्रोक्सीमेटली 6 लाख प्लस कॉल्स मेरे पास आ चुकी हैं अब तक। मैं जो आपको फिगर्स बताऊंगा ये फिगर्स एक्यूरेट है, मैं कम बता रहा हूँ, उल्टा ज्यादा आ चुकी होंगी। आज हमारी फसल खड़ी है, बाकी लोगों को बोनी है। आप ध्यान से सुन लीजिए, हमारी फसल खड़ी है, बाकी लोगों को बोनी है। आपको फसल ढूंढनी नहीं है, फसल जो ऑलरेडी खड़ी है उन्हीं लोगों से मिलना है। जिन लोगों ने पीएम वाणी के लिए हमें कॉल की है, तो हमारा एक नारा है, आज खरीदो कल से बेचो। ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। याद करिए, घुसने का रास्ता सभी दे रहे हैं, मैं घुसने का और निकलने का रास्ता दे रहा हूँ। आज जिसके पास अनलिमिटेड लीड्स है, जो लोग नेशनल लेवल का लाइसेंस लेने के बाद लोकल लेवल की वर्किंग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। नेशनल लेवल का लाइसेंस जब मिलता है तो आपको नेशनल लेवल की प्लानिंग करनी चाहिए। हम तमिलनाडु से क्यों नहीं कमाएंगे, हम आसाम से क्यों नहीं कमाएंगे, हम बिहार से, झारखंड से, जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं कमाएंगे। हर स्टेट से अगर हम 20,000 रुपए कमाने की सोचें तो 6 लाख रुपए महीना बनता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। और पूरे इंडिया की जब लीड्स मैं दे रहा हूँ, और पूरे इंडिया की लीड्स मैं कितनी दे रहा हूँ तो ये बताता हूँ, अनलिमिटेड लीड्स मैं दूंगा आपको 15 रुपए पर लीड के हिसाब से। नोट कर लीजिए, 15 रुपीज पर लीड, मतलब कहने का मतलब जो पीएम वानी मांग रहा है। और 300 पहली लीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसमें कि आपको टेस्टिंग हो सके, जिससे आप समझ सके हमारे पास क्वालिटी डाटा है या नहीं। मतलब और उसके बाद आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग ना करनी पड़े, कि मार्केटिंग का कोई और जरिया ना अपनाना पड़े, आपको लोगों को नॉक ना करना पड़े, आपको जा जाके बताना ना पड़े कि ले लो ले लो ले लो। मेरा ये कहना है कि जो ले लो कर रहा है उसको पहले से होना चाहिए कि जिसको पहले से अप्रोच करें। सुबह उठते ही आप कुछ नहीं करें, उस डाटा पे मिस कॉल मार के छोड़ दीजिए। 300 लोगों में मिस कॉल मार के छोड़ देंगे तो कॉल पूरे दिन आती रहेगी। कॉल नहीं करना है, मिस कॉल मार के छोड़ देना है। ये सब टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ ये हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ऑलरेडी इसका रिजल्ट है। तो मेरा ये कहना है कि और उसको उठा के वेबिनार में बुलाइए। आप बेसिकली टच पॉइंट ज्यादा करिए, ना कि समझाने का काम करिए, क्योंकि शुरुआत में आप समझा नहीं पाएंगे, समझा हम देंगे। धीरे धीरे आप हमें देख के डुप्लीकेसी करिए, नोट्स बनाइए और सेम वेबिनार करिए। आज रोड पे जाके समझाना बंद करिए जब वेबिनार है। गूगल मीट और जूम का पेड सॉफ्टवेयर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, आपको कुछ नहीं खरीदना है। आज जो लोग जुड़ रहे हैं इनको ये पता हो कि सारी चीजें, सब चीजें हमने रेडी रखी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो आज की डेट में हमें पीएम वाणी का पाउच बनाया हुआ है। पाउच का मतलब है जिन लोगों को फोटो कॉपी करनी है वो हमारे साथ आ रहे हैं, जो खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो खुद अपना बनाना चाह रहे हैं या क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आज जो रेडीमेड चाह रहा है वो हमारे साथ आ रहा है। तो बेसिकली आज उस कंपनी के साथ जुड़िए जिसके पास सबसे ज्यादा मार्केटिंग है। नेशनल लेवल की मार्केटिंग हम कर रहे हैं, लोकल लेवल की मार्केटिंग आपको करनी है। आपने कोई ऑफिस नहीं लेना, कोवर्किंग से ऑपरेट करेंगे या घर से ऑपरेट करेंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं बड़ा सा ऑफिस खोलना है, नहीं बिल्कुल नहीं खोलना भाई साहब। आपको कोवर्किंग, जैसे आप एक सीट दो सीट मिल जाती है, बड़े बड़े कोवर्किंग आजकल बड़ी सिटीज में खुले हुए हैं, वहां से ऑपरेट करना है या घर से ऑपरेट करना है। और आज की डेट में इसमें आप कितने डिवाइस लगा सकते हैं, मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें आपको जितने भी डिवाइस लगाने हैं आप उतने लगा सकते हैं एक ही लाइसेंस पे। आपको अलग अलग डिवाइस के लिए अलग, और ऐप का भी कोई खर्चा हम बार बार नहीं लेंगे, वन टाइम ही है जो भी लिया है हमने। मैंने बताया फ्रेंचाइज का 50,000, इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं। 20,000 के डिवाइस दे रहे हैं, इसमें ऐप भी दे रहे हैं आपको, सीआरएम भी दे रहे हैं, डाटाबेस भी दे रहे हैं, और डेली वेबिनार सपोर्ट दे रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, नेशनल लेवल मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग, और आपकी लॉन्चिंग में भी सपोर्ट हम कर रहे हैं। मतलब अगर आप 100 बंदे बुलाएंगे, हम 300 बंदे बुला के देंगे आपको। कहने का मतलब ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेने हैं इसकी सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग, उसके लिए आपको बताएंगे। और प्लस आप कभी भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं उसके अंदर 50% फंडिंग हम करेंगे। आप नोट कर लीजिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लेते हैं उसमें 50% फंडिंग हम करेंगे डिवाइसेस में। मतलब आप एयरपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई और बड़ा कर रहे हैं, आप धार्मिक स्थल कर रहे हैं, आप टूरिस्ट हॉटस्पॉट कर रहे हैं। तो आज की डेट में लोगों को धार्मिक स्थल, जैसे खाटू श्याम जी हो गया, अजमेर शरीफ हो गया, जितने भी धार्मिक स्थल है उनको करना चाहिए, आपको टूरिस्ट स्थल करने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है ये छोटी छोटी बातें बड़ी मैटर करती हैं। पीएम वाणी में आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में रेलटेल और बीबीएनएल पीएम वाणी का पार्ट बन चुके हैं। 28,000 हॉटस्पॉट, वाईफाई हॉटस्पॉट पीएम वाणी का पार्ट बन चुके हैं। आज पीएम वाणी जो है, वाई पहली नेटवर्क खड़ा हो रहा है जिसमें वाईफाई कॉलिंग है, वाईफाई रोमिंग है, वाईफाई अच्छा वाईफाई रोमिंग है। आप अपने यूजर से ज्यादा कमाएंगे या औरों के यूजर से? तो मैं बताता हूँ, आप अपने यूजर से ज्यादा औरों के यूजर से पैसा कमाएंगे। कैसे होगा ये? टोकन एक्सचेंज हो रही है, जैसे रोमिंग हो रही है। आज की डेट में सेटलमेंट है, और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये बेसिकली आज की डेट में कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखिए, मेरे विचार है, हो सकता है आपके विचार इससे भिन्न हो। तो ये भी ना हो कि लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसे होगा। काफी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मेरा अलग थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल होगा सर, बट मैं बता रहा हूँ ये जो ब्रेन में आपके सामने बोल रहा है, इस पीएम वाणी में आई थिंक सबसे ज्यादा पैसा मैंने कमाया है। और मैं इसलिए कमा रहा हूँ, उसका रीजन है कि मैंने 3 क्रांति इसको फॉलो किया है, कंप्यूटर क्रांति, इंटरनेट क्रांति एंड मोबाइल क्रांति। हिंदुस्तान में 3 क्रांति पहले आ चुकी है जिसको मैंने मॉनिटर किया है। तीनों क्रांति में अगर मैं देखें
और गौर से देखें तो आप ये देखेंगे इनमें तीनों चीजों में एक एक चीज कॉमन है। कंप्यूटर क्रांति में सबसे ज्यादा पैसा उसने शुरू कमाया जिसने डे वन से कंप्यूटर आते ही बेचना शुरू कर दिया, ना कि उसने कमाया जो यूजर बन के बैठ गया। इंटरनेट क्रांति में भी सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जो आते ही इंटरनेट को बेचना शुरू कर देता है, ना कि इंटरनेट का यूजर बन के बैठ जाता है। आज आज की डेट में उसके बाद इंटरनेट के बाद मोबाइल क्रांति है। मोबाइल क्रांति में भी उसने पैसा कमाया जो डे वन से मोबाइल बेचना शुरू कर देता है, वो अनलिमिटेड कमा जाता है, जो यूजर बन के बैठ जाता है वो नहीं कमाता। तो क्या पीएम वानी में मैंने गलत किया कि आते ही मैंने बेचना शुरू कर दिया? क्या आपको बेचना नहीं शुरू करना चाहिए था? मैंने कहा पूरे इंडिया को हम बेचेंगे, ये चौड़ा है, ऊपर पूरे 29 स्टेट है, इनको बेचेंगे और जो कमा के लाएंगे वो रिचार्ज में लगाएंगे, उसके डिवाइस खरीद के लगाएंगे। तो क्या एक गलत अप्रोच है? बिल्कुल गलत अप्रोच नहीं है। दैट द रीजन आज मैं 13 लाख अराउंड 80,000 मैंने जीएसटी भरा है 8 महीने में। और मैंने अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूँ, ये मैं जीएसटी भर चुका हूँ। और अभी हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी 30 नवंबर से पहले पहले। और हम लोग पहली शायद कंपनी हो जो आईपीओ के लिए जाए। तो आज की डेट में पहले हमारी ग्रोथ की बात कर ले, हमारी बैलेंस शीट्स की बात कर ले, हमारी परफॉर्मेंस की बात करें, हम अप्रोक्सीमेटली 70-80% मार्केट शेयर रखते हैं आज की डेट में, जो हमें लगता है। आज अगर हम पूरे इंडिया में बात करें कि हमारी मतलब किसी भी आदमी से पीएम आने की बात करेंगे और हमारा नाम ना आए, पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है? हमने मार्केटिंग बहुत जोर शोर से करी है, हमने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है, अराउंड 40 से 42 लाख रुपीज हम खर्च कर चुके हैं अब तक यूट्यूब पे और डिजिटल के ऊपर। इतना खर्चा आज की डेट में किसी ने नहीं किया, और वो खर्चा इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हमें आगे लेके जाना है। और तभी आज हमारे पास मैक्सिमम लोग मतलब जिसे बोलते हैं सबसे ज्यादा क्लाइंट भी हमारे पास है। तो मेरा ये कहना है कि इसको अपनी बोरियत नहीं बोलते, मतलब ये नहीं अपनी बोर मार रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें आपको पता लगे ज्वाइन करने से पहले कि क्या क्या सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट किए हुए हैं। सबसे बड़ा कॉल सेंटर हमने सेटअप किया, पेपर कॉल, हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर जिसमें कि हम पेपर कॉल की बात करें तो डेली पे आउट हमने बांटना शुरू किया। आज हमारा पहली कंपनी है जो वेबिनार का इंसेंटिव बांटती है। वेबिनार में जितने लोग आए हैं उनका 20 रुपीज मिलता है उस आदमी को जिसने उससे बुलाया है। ये क्यों देते हैं हम उसका मतलब बताऊंगा आपको, और आपको भी क्या फायदा होगा उसमें ये भी समझाऊंगा। ये ग्रोथ फंड है। ग्रोथ फंड का मतलब कल आपको बांटने के लिए पैसा चाहिए। आपकी ग्रोथ तब होगी जब आप लोगों को बांटेंगे। आपकी ग्रोथ तब और आपके पास तब आएगा जब मैं दूंगा। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, 20 रुपीज और 200 रुपए गेस्ट बनी, मतलब अगर ऑफिस किसी को भेजते हैं तो 200 रुपए गेस्ट बनी। सेम डे पे आउट है। तो पहली कंपनी है जो वेबिनार में बुलाने का पैसा भी दे रही है, ऑफलाइन बुलाने का भी पैसा दे रही है, चाहे कोई ले चाहे ना ले। अगर आप किसी एनजीओ को जोड़ते हैं तो बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा एनजीओ को कि उनके बच्चों को सुबह काम करेंगे, शाम को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर वो आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे, लिंक शेयर करना शुरू कर दे, और उसमें जो सेल होगी महीने की 7 तारीख को, उसमें से आधे पैसे आप दे देना उसको, जो हम देंगे आपको। और उसमें वो लोग जुड़ते जाएंगे और आपने कुछ नहीं करना। जो लिंक था उसमें नंबर ऐड करके अपने 5-6 दोस्तों को बढ़ा देना जो आज की डेट में डेली पे आउट चाहते हैं। तो ऐसे टीम आप बनाइए नीचे, और अपनी टीम को आज की डेट में आप गेयर अप करिए। और अभी हम एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल मार्केटिंग लेके आने वाले हैं। आज हमारे 80% डिस्ट्रीब्यूशन 8 लेवल तक बटेगा। हमारा 20,000 रुपीज का जो राउटर है, इसके साथ ऐप मिली शुरू होती है। 10,000 वाले के साथ हम ऐप नहीं देते हैं। मेरा कहने का मतलब 10,000 वाले से ऐप नहीं देते, 20,000 से ऐप देनी शुरू कर चुके हैं हम लोग। आज जो लोग चाहते हैं टेस्ट करना, वो अपने 20,000 का राउटर लेके मंगवा के आप टेस्ट कर सकते हैं। कितना टाइम लगता है भेजने में? अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 डेज लग जाते हैं मिनिमम भेजने में। जिस दिन आप हमारी पेमेंट करते हैं, केवाईसी करते हैं, उसके आप 7 से 8 दिन में। अब वो डिपेंड करता है, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ से 8 से 10 दिन ले जाते हैं, जहाँ पे जैसे कोरियर लेट पहुंचता है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है, हाँ अगर आज की डेट में आप आना चाहते हैं, हमारा ऑल 7 डेज ओपन है। आप चाहते हैं मुझसे बात करना तो आपको नंबर मिल जाएगा 5 x 9 55 847, सुशांत डाल दो। मेल आईडी मिल जाएगी। कोई ऐप और टेक्निकल क्वेश्चन है तो उसके लिए आप सुशांत से बात कर सकते हैं। सुशांत अपना अपना नंबर डाल दीजिए आप। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन डेमो लेना ऐप का, तो आप ऐप का भी डेमो ले सकते हैं। ये मेरा नंबर आ गया है, आप मेल आईडी भी डाल दो सुशांत। तो प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप थोड़ा लेट आए शायद। राजीव तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं चाहूंगा कि हीरा कुमार ऑफिशियल, तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इन लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, आप एंट्री और एग्जिट समझते हैं। शेयर मार्केट में कहावत है, जो सही टाइम घुस गया और सही टाइम निकल गया वो कमा जाता है। बिजनेस में भी कहावत है कि सही टाइम जुड़ने वाला मोटा कमा जाता है। अभी 0.01% लोगों को पीएम नहीं पता है, जबकि मैंने इतना भोबू बजाया, इतना भोबू बजाया, इतना ड्रम बजाया है, उसके बाद भी 0.01% लोगों को भी पीएम नहीं पता है। ये सच्चाई है। तो क्या आप सही टाइम आए हैं? बिल्कुल सही टाइम आए हैं। बट क्या सही टाइम में का मतलब, क्या आज इतने लोगों ने सुना है, क्या सबने शुरू कर दिया? नहीं। सुनते टाइम सब बड़े एक्साइटेड होके आते हैं, और इतने एक्साइट होते हैं कि अभी 5 मिनट के बाद शुरू कर देंगे। मतलब मैक्सिमम लोग, मैं तो पिछले 1 साल 1.5 साल से देख रहा हूँ कि ऐसी एक्साइटमेंट होती है कि अभी समझना है, अभी समझना है, अभी डिटेल भेजो, अभी डिटेल, उसके बाद फुस। तो आप पहली बात ध्यान रखिए कि जब जितनी जल्दी लोग एक्साइट होते हैं उतनी जल्दी फुस होते हैं।
तो आज की डेट में विजन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जिसका विजन क्लियर, जैसे मैं जब आया था तो धुंध बहुत थी, मतलब क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, ये क्लियर था कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट का विजन भी क्लियर है, और डिजिटल इंडिया होगा भी। और इसमें धीरे धीरे जब कहते हैं ना और क्लैरिटी आती की, जब काम करते जाओगे क्लैरिटी आती जाएगी। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, धुंध में चल पड़े या धुंध हटने की वेट करें। तो हमने कहा हम धुंध में चलेंगे। उसके दो रीजन थे, क्योंकि धुंध का मुझे नेचर पता था कि जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा धुंध अच्छी जाएगी। तो वैसे ही आपको सोचना है कि जब आप काम शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाते हैं, ना कि क्वेश्चन शुरू होंगे। आज की डेट में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाए, मोदी जी की आज ब्रांडिंग मिले, हमें सपोर्ट मिले, उनका विजन है, उस पर काम करने का मन मिले। आज वो जितनी अच्छी तरह समझा रहे हैं पीएम वानी के बारे में, शायद मेरे ख्याल से मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। उन्हें साफ कहा है कि पीएम वानी की आज डिजिटल इंडिया जो 2021 और 2022 में या 2023 में फ्यूचर जो है, ये आजमगढ़ का फोटो है। वहाँ आजमगढ़ का लॉन्च हुआ है। वहाँ पे सौरभ ने अपना काफ़ी अच्छी टीम बनाई है, और इसके पिताजी, ये देखिए वहाँ पे इस टाइप की कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब आपकी कॉन्फ्रेंस की वेट है। तो आई थिंक झा जी, आप फटाफट इसको स्टार्ट करिए। आप जहाँ पे भी, आप झारखंड में हैं, चाहे आप रांची में, जिस भी एरिया में, बट मैं जो देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आपने ऑफिस बना रखा है, और अल्टीमेटली आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, तो टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करिए आप। ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजी का सफर हमेशा अच्छा रहेगा। उसका रीजन है, जब आप पहली बार टेक्नोलॉजी में आएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये टीएस मदान जी का फोटो है। टीएस मदान जी के साथ अभी हमने अराउंड इनके 1 करोड़ 16 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। काफी बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, और इनसे मिलने का मौका मिला, इनको मैंने बताया पीएम वानी के बारे में। और इस तरह से आप भी बताइए, इस तरह के फोटोग्राफ आपकी भी होनी चाहिए। मतलब मैं नहीं कहूंगा मैं मिल रहा हूँ, आप भी मिलिए, और किसी भी इवेंट में आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आप इस टाइप के डिवाइस को दिखाइए, डेमो दीजिए, जिससे एक अवेयरनेस बढ़े। हमारा काम प्रचार करने का है, हमारा काम बताने का है। हम लोग कहते हैं पीएम वानी में जो कमाने आएगा बिल्कुल नहीं कमाएगा, जो दूसरों को कमाने आएगा बहुत कमा जाएगा। एक कहावत है, जितना ज्यादा मैं दूसरों को समझाऊंगा, जितना ज्यादा मैं, ये जरीन खान को मैंने दिया एडवाइस। एंड ये मैंने उनको पूरा, मतलब इवन पीएम वानी के बारे में उनको पूरा बताया मैंने कि क्या गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, किस टाइप से लोग वाईफाई ऑपरेटर बनेंगे, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वाईफाई इन इंडिया, कैसे वाईफाई हॉटस्पॉट बढ़ते जा रहे हैं, कैसे रोमिंग होगा इंडिया में। तो ये जब इनको बताया तो शी इज़ वेरी हैप्पी। एंड शी सेड कि मुझे आइडिया नहीं था कि सच में ये लाइसेंस खुल गया। तो मैंने उनको बताया कि ये लाइसेंस 30 लाख का आता था पहले, 30 लाख का इसको भी, और वो भी वायर का लाइसेंस होता था, जिसमें कि आईएसपी लाइसेंस होता है, विदाउट वायर का लाइसेंस तो इससे महंगा होना चाहिए। और जिसमें कि आईएसपी के लाइसेंस में कोई सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब देखा जाए तो उल्टा गवर्नमेंट ये कहती थी आईएसपी का लाइसेंस का मतलब है कि विद वायर का लाइसेंस है, आप अपना कंट्रोल रूम सेटअप करो, सब कुछ करो। आप सोचिए, कंट्रोल रूम भी सेटअप खुद करना पड़ता था, केबल डालने का हेडेक होता था, केबल हटाने का हेडेक होता था, उसके बाद भी एक आदमी पैसा कमाता था। आज मैं कहता हूँ वो सारी हेडेक हट गई। अब आपको कोई वायर नहीं, सारा कुछ ऐप में है, रिचार्ज, अच्छा आपके पास पूरा ऐप के अंदर कंट्रोलिंग पैनल है कि आपका कितना टाइम फ्री करना है, किसको नहीं फ्री करना, आप कितना रिचार्ज हो रहा है, आप सारी ट्रैकिंग आप देख सकते हो। हाँ, ऐप के अलावा आपको कुछ नहीं, मतलब सारा फंक्शनैलिटी ए टू जेड ऐप है। एक डिवाइस का सिर्फ 1,500 रुपये खर्चा साल का है, मतलब एक डिवाइस का, जो कि वो किस लिए बता देता हूँ। आज की डेट में ना, हमें जब आपको यूज करते हो इंटरनेट, या कोई भी इंटरनेट यूज करता है, तो उसका एक डिवाइस पे मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,500 बिजली खर्चा आता है, कि 2 साल का लॉग मेंटेन करना पड़ता है। 2 साल का लॉग मतलब जितने लोगों ने 2 साल में यूज किया, हमें उसका लॉग मेंटेन करना पड़ता है। लॉग मेंटेन का मतलब है उसका हमें आईपी, गवर्नमेंट कहती है आपको ट्रैक मेंटेन करना पड़ेगा। ना मैं ट्रैक मेंटेन करूंगा ना आप करेंगे, तो थर्ड पार्टी तो करेगी। थर्ड पार्टी मतलब डाटा सर्वर है, जो रेडियस सर्वर है, तो हमें उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। तो 1,500 रुपये एक डिवाइस का खर्चा है साल का। उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, मतलब कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। ये सारी बातें इतनी डिटेल में कोई बताता नहीं है, ना कोई पूछता है। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वेबिनार है, क्योंकि आप, हो सकता है कि हमारा कोई एजेंट या कोई भी आदमी कुछ और बता दे, बट मैं इसलिए खुल के बताता हूँ, जिससे कि कल कोई ऐसा ना हो कि कोई भी आदमी कहीं भी जुड़ा है, उसको क्लैरिटी ना हो। तो आपको टेस्ट ड्राइव प्रॉपर मिले, आपको बात प्रॉपर पता लगे, इसलिए वेबिनार्स हो रहे हैं, जिससे कम्युनिकेशन गैप न रहे। ये सारे नंबर्स भी आपको इसलिए दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपको कल किसी से भी बात करिए तो आप बात कर सकते हैं। तो आज की डेट में सौरभ वहाँ पे अभी जो आपके जो आजमगढ़ से हैं, वो हमारे साथ हैं। सौरभ एक बार हाथ हिला के बताओ। तो मैं चाहूंगा सौरभ एक बार अपना ऑफिस दिखाइए आप। सौरभ अपनी टीम से पूरा एक बार दिखाएगा आपको, काफी बड़ा सेटअप बनाया है इन्होंने। इवन ये कोवर्किंग भी बनाया है इन्होंने, इवन यहाँ पे सीटें भी किराए पे दे रहे हैं। मतलब वहाँ पे देखिए आप, इन्होंने कोवर्किंग भी रेडी किया है वहाँ पे, और कॉल सेंटर का भी वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। काफी आजमगढ़ में लोग भी आ रहे हैं, और आजमगढ़ की टीम काफी अच्छा कर रही है। उन्नाव की टीम भी हमारे साथ है। उन्नाव की टीम जो है, वो उन्नाव 60 किलोमीटर है हमारे वहाँ से। संदीप गुप्ता जी, ये देखिए, ये उन्नाव की टीम है शायद, ये आपको दिखा रहे हैं। ये सौरभ जी दिखा रहे हैं। हाँ, सौरभ, ये इनका कैबिन है। यहाँ से अगर हम चलें, तो ये इन्होंने ट्रेनिंग रूम बनाया हुआ है।
मतलब ये पूरा सेटअप दिखा रहे हैं। एंड अशोक राठौर जी भी आ चुके हैं। इवन अशोक राठौर जी पहले भी थे शायद, इवन ही इज फ्रॉम, पहले भी आए थे ये। तो मैं चाहूंगा राठौर जी आप भी स्टार्ट करिए। आई थिंक ये स्टार्टेड, आप अपना नाम, मेल आईडी डाल दीजिए प्लीज राठौर जी। मैक्सिमम देखता हूँ मैं रिटेलर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे देखिए इनकी भी रिटेल की शॉप है। तो मैंने क्या देखा है कि रिटेलर, क्योंकि रिटेलर को आज की डेट में क्या है कि मैं इतना समझता हूँ कि रिटेलर को तो अपनी दुकान ना तो कुछ खोलना है ना ऑफिस सेटअप करना है, कस्टमर डीलिंग जानते ही है। मतलब इनके लिए सबसे अच्छी बात है, इनको पब्लिक डीलिंग इनकी ऑलरेडी है, और जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है वहां उनको बड़ा आसान है कर इसको इम्प्लीमेंट करना। मतलब तो देखा जाए तो रिटेलर को तो इमीडिएट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको तो कहीं ना आपको ऑफिस खोलना है, आपकी पब्लिक डीलिंग ऑलरेडी है, और आपकी एग्जिस्टिंग सेल बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन आप वहां पे वाईफाई लगा देंगे, अभी तक जितने भी रिटेलर्स जैसे लगाते जा रहे हैं, मैंने एक चीज देखा है कि उनकी एग्जिस्टिंग सेल बढ़ गई, क्योंकि जब वो वहां पे पीएम वाणी लगाते हैं और वहां वाईफाई लोगों को देना शुरू करते हैं, तो पब्लिक जल्दी कनेक्ट हो, और आसपास का जो कस्टमर है जो आज तक उनसे कनेक्ट नहीं हो पाया, वो भी कनेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली आज एड रेवेन्यू कितना आएगा बता देता हूँ। एड रेवेन्यू से ये पूरा इनका ऑफिस देख रहे हैं आप, काफी बड़ा सेटअप किया है इन्होंने। एंड पूरा कॉल सेंटर भी अच्छा है। राम गोपाल जी भी आ चुके हैं। तो राजदेव तिवारी जी आपका भी आई थिंक मेल आईडी आप प्लीज डाल दीजिए। देखिए पूरा सेटअप है। ऐसे उन्नव का सेटअप भी है। उन्नव की टीम कहाँ पे है? उन्नव, उन्नव से कोई है? कोलकाता, या कोलकाता से उन्नव की टीम है यहाँ पे? नहीं सर, अभी तो 9 को टीम नहीं आई है आज। कॉल कर सकते हैं? मैं 2 बार बोल चुका हूँ। दीक्षा है वहां पे? दीक्षा आप दिखाइए ऑफिस अपना। इनकी टीएल कहाँ पे है? इनके बाकी लोग कहाँ हैं? जबकि मैं 2 बार इनको बोल चुका हूँ कि उन्नव वालों को कि भाई आप हर चीज लॉग इन करिए। तो देखिए ये उन्नव की टीम है। इसके अलावा आई थिंक मेरे ख्याल से 2-3 चीज। अच्छा, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे ले सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप लेंगे तो पीएम वानी, जितने भी वाईफाई अब नए लग रहे हैं उन सब में पीएम वानी कंपलसरी है। पहली चीज, आपको डीओटी और बीएसएल का भी सपोर्ट मिलेगा। आप कहीं पे भी कोई सेमिनार रखना चाहते हैं तो डीओटी डिपार्टमेंट से भी काफी सपोर्ट मिल रहा है हमें। वहां पे आप किसी भी डिपार्टमेंट से आप चाहते हैं कि वहां पे डिपार्टमेंट हो, ये उन्नाव की टीम है जो बैठे हुए हैं। ये देखिए पूरा दिखा रहे हैं, जैसे डेस्कटॉप लगा के इन्होंने। ये दीक्षा दिखा रही है उन्नाव से। तो बेसिकली मैं बता रहा था आपको हाउ वाईफाई। अच्छा, इसमें पीएम वानी के टाइप ऑफ वाईफाई कितने हैं, मतलब आज कितने टाइप के वाईफाई पीएम और वाईफाई इन्वेंट किसने किया था, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वाईफाई इन्वेंट किसने किया था, वाईफाई सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है, तो आज हांगकांग में है। और कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ वाईफाई है ही नहीं, ना इंटरनेट है ना वाईफाई है, तो नॉर्थ कोरिया है। तो बेसिकली आज ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा, इसमें पीएम वानी का जो सक्सेस फॉर्मूला वो क्या है? देखिए, डेली वेबिनार, डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार, डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार एंड मंथली इवेंट, ये मैंने नारा दिया है। अगर आप डेली वेबिनार ले रहे हैं, और आप डेली वेबिनार का मतलब प्रैक्टिस आपकी हो रही है और लोग भी आ रहे हैं, चाहे मैं कह रहा हूँ कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, आपको वेबिनार लेना है। तो बेसिकली जब आप डेली वेबिनार लेते हैं तो आपको क्या प्रैक्टिस बहुत होती है। जब आप बार बार एक ही सब्जेक्ट में बात करते हैं तो आज आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होती जाती है। तो आज विनोद सौ जी आ गए हैं। विनोद सौ जी, देखिए आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि मैं अलग से आपको नंबर दे चुका हूँ, दोबारा नहीं है। तो ये अभी हम लोग 17 कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ गए थे। वहाँ हमने बहुत बड़ी फेडरेशन है, उसने हमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो वहाँ पे हमें चीफ गेस्ट का ट्रॉफी मिलते हुए, और इस टाइप के इवेंट्स में हम जा रहे हैं रेगुलर, और वहाँ पे हर जगह हम पूरा बता रहे हैं। ईशा कोपेकर जी को अभी हमने, अभी ये एक अवार्ड हुआ था जहाँ हम गए थे। तो बेसिकली ये इवेंट्स है जो हमें ऑलरेडी हो रहे हैं, जिस टाइप के अवार्ड्स हमें मिल रहे हैं। तो बेसिकली मेरा कहना है परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर द वर्ड्स। आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बोलेगी ही बोलेगी। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं 2 से 3 किलो गालियां रोज खाता हूँ, बट जो गालियां मैं खाता हूँ न्यूट्रिशन बन जाती है, और न्यूट्रिशन बनने के बाद मैं उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरा भी यही कहना है कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि आप क्या आप। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम टीवी पे दिखाई दें, हम स्टार बने, हम टीवी पे आए। तो बेसिकली आप यूट्यूबर, वाईफाई ऑपरेटर बन गया मीडिया ऑपरेटर प्रोग्राम हमारा, जिसके अंदर आप सभी लोग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और कौन से चैनल के लिए रिपोर्टिंग, जैसे ललन टॉप है, इसके लिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं लोग। वैसे ही आप बिजनेस की बात, यानी फ्रेंचाइजी बताओ की रिपोर्टिंग कर सकते हैं।
तो जहाँ जी आप फ्रेंचाइज बताओ के रिपोर्टर बन सकते हैं, आप काम धंधा के रिपोर्टर बन सकते हैं, आप आज की डेट में रोजगार के अवसर के रिपोर्टर बन सकते हैं। तो 27 लाख सब्सक्राइबर है आपके रोजगार के अवसर के, काम धंधा के अराउंड होंगे अराउंड 8 से 9 लाख। आप उसके रिपोर्टर, आप कौन सा ये बिजनेस की बात, उसके रिपोर्टर बन सकते हैं, 15 लाख सब्सक्राइबर है। उसके अलावा इंस्टा ब्लॉग्स, पूनम ब्लॉग्स, ऐसे हम एग्रीगेटर बन गए, यूट्यूबर बन गया एग्रीगेटर। मतलब एग्रीगेटर का मतलब है इन सबके राइट्स अपने ले लिए, आप बेसिकली वहां पे रिपोर्टिंग करिए, और जब वहां पे रिपोर्टिंग करके आप जाएंगे, ये ऑथर शेरी है, ये टेडेक्स स्पीकर है, टेडेक्स स्पीकर आप ऑथर शेरी डाल लीजिएगा। इनको अभी ऑफिस बुलाया था हमने और यहाँ पे ट्रेनिंग रखी थी इनकी, इनकी काफी अच्छी, तो इस टाइप की ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ रेगुलर होती रहती है। एंड ये ट्रेनिंग्स इसलिए होती है कि आज जैसे पेट को खुराक चाहिए, वैसे यहाँ पे भी खुराक चाहिए रोज। तो हम लोग डेली अपग्रेड कर रहे हैं, और डेली अपग्रेड करके अपने आप को, आपको भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है डेली अपग्रेड करना अपने आप को। और ये सब चीजें ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहते हैं ना, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, ये हमारा नारा है। आज मैं रोज हारेगा, मैं हर मिनट हारेगा, अगर मैं हर सेकंड हारेगा, और हम रीच द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, वी डोंट हैव टू क्रिएट। हमें क्रिएट करना नहीं, में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना है। तो जितने लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये सेशन उनके लिए नहीं है। जितने लोग कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, जो इमीडिएटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिनके पास खड़ा करने का टाइम खड़ा है, आपको सिर्फ हाथ मिलाना है। मेडल जो हमने जीते हुए सिर्फ याद कर लेंगे तभी मेडल, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आपको कोई मेडल जीतने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो हमने मेडल जीत रखे हैं उनको याद करके ही आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये सब कुछ ऑलरेडी कहता है, गूंगा भी हमारे साथ काम कर सकता है। हमने इतनी वीडियोस बना रखी है कि एक गूंगा भी हमारे साथ काम करके पैसे कमा सकता है। तो आप बात को समझिए कि काफी लोगों को लगता है ये हमारा बीका जी का ऑफिस है, बीका जी का ऑफिस का हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा बीका जी का ऑफिस है, बीका जी जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये वो चेयर है जिसमें सबसे पहले मैंने बिजनेस शुरू किया था, ये परचेज ऑफिस है हमारा। ये हमारी शुरुआत थी यहीं से, मैंगो कैब, क्विक कैब्स और बाकी बिजनेस हमने खड़े किए। हमने हॉस्पिटल चलाया 100 बेड का। और काफी लोग पूछते हैं आप कितने साल से बिजनेस में है, तो हम 23 साल से बिजनेस में है। मुझे 23 साल हो चुके हैं बिजनेस में। और मैं हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खम्भम, जींद, आसीसा, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में काम किया हुआ है। मैंने टाटा एजी, भारतीय फ्यूचरली, रेलीगेयर, अवीवा, मैंने सारी कंपनियां खोली हैं पूरे इंडिया में। और मैंने जितने एस्कोटल, एसआर, हच, टाटा डोकोमो, एयरसेल, मैंने इन सबके एंटीने लगाए, ब्रांचेस खोली पूरे इंडिया में। ये पूरा बीका जी का ऑफिस है, काफी सुंदर ऑफिस है ये, और काफी महंगा ऑफिस है, सबसे प्राइम लोकेशन में है। और ऐसा ही ऑफिस हमारा द्वारिका में भी है, ऐसा ही हमारा गुड़गांव में भी है। तो लोग कहते हैं इतने सारे ऑफिस किसने बनाया, बैठता कहाँ का है। तो बता देता हूँ कि भैया ये सारे ऑफिस जो है रेंट पे देने के लिए भी है। इसमें हम लोग एक सीट किराए पे देते हैं, जैसे एक सीट 3,000 की, 4,000 की, हम किराया भी कमा रहे हैं। और आप भी हमारे साथ किराया कमा सकते हैं। आज आप कैसे किराया कमा सकते हैं वो बता देता हूँ। कि कल आप किसी भी सिटी में हैं, तो वहां पे आप टूलेट के बोर्ड देखिए, और वहां पे आप लैंडलॉर्ड को बोलिए मैं भाई ऑफिस को लेके आ रहा हूँ अपनी सिटी में, और आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, अपना खाना खाएंगे, आपका डब्बा पैक करा के लेंगे। ज्वाइंट वेंचर करते हैं हम औरों की प्रॉपर्टी में, वहां हम सीटें कैबिन बना के किराए पे देते हैं, और 60-40 का कोलैबोरेशन होता है। पैसा हम लगाते हैं, जो किराया आता है 60% हमारा, 40 उसका, अगर वो बना के देगा तो 60 उसका, 40 हमारा। तो आज रेंटल बिजनेस में भी हीरा जी, और रेंटल बिजनेस बैकबोन, रीढ़ की हड्डी होती है। तो मेरा ये कहना है आप रेंटल बिजनेस में भी आइए। मार्केटिंग विदाउट कैश आप डालेंगे, लिख लीजिए एक बार, जहां साहब आप भी डाल लीजिए। आप मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे, आप सुशांत जी मेरे को हर बार बोलना पड़ता है, आप थोड़ा अटेंटिव रहा करो, साथ साथ टाइप कर दिया करो। मार्केटिंग विदाउट कैश आप जैसे ही डालेंगे, आपको यूट्यूब पे डालना है, आपको हम मिलेंगे। बिना किराए की दुकान डालेंगे, टॉप पे आएंगे। आप सिर्फ डालिए बिना किराए की दुकान, जैसे ही आप टाइप करेंगे सबसे पहली वीडियो हमारी आएगी। आप जैसे ही डालेंगे वर्चुअल ऑफिस, हम सबसे ज्यादा एड्रेस भेजते हैं हिंदुस्तान में। हाँ, एड्रेस मतलब 300 कंपनी आज की डेट में, ये डालिए बिना किराए की दुकान, सर्च ऑन यूट्यूब। आप डालेंगे बिना किराए की दुकान, वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस मतलब सबसे ज्यादा एड्रेस में भेजता हूँ, पहली वीडियो मेरी आएगी, जिसमें मैं कह रहा हूँ 12,000 के एड्रेस भेजता हूँ। 300 कंपनी हमारे एड्रेस यूज कर रही है आज की डेट में। मतलब एड्रेस यूज करने का मतलब कि 12,000 रुपए देते हैं, हमारा एड्रेस यूज करते हैं। मैं ऑफिस की मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ। आज आप कोवर्किंग की बात करेंगे, बिना किराए की दुकान बात करेंगे, पिज्जा एटीएम की बात करेंगे, जैसे आप पिज्जा एटीएम डालेंगे सबसे टॉप पे हमारी वीडियो आएगी। तो आज हमारे साथ ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जिस दुकान में वैरायटी नहीं है वहां कस्टमर नहीं है। हमारी मजबूरी है वैरायटी रखना। आज हिंदुस्तान में सिर्फ एक चीज चलेगी, 1+1, 1+2 या 1+3। आप नोट करिए, 1+1, 1+2 या 1+3। हिंदुस्तान में आदमी कहता है इसके साथ और क्या है साथ में। अगर आपने नाड़ी पकड़ ली तो आप जीत जाएंगे। तो हमारी मजबूरी है आपको 1+2 में भी जिताना, 1+1 में भी जिताना, 1+3 में भी जिताना, और 1+5 में भी जीतना। हमने अपनी हदें खुद ही पार कर दी। तो आपके पास वैरायटी होगी, आपके पास मुद्दे होंगे, तो आपका सेमिनार हिट होगा। अगर बिना किराए की दुकान में हर रिटेलर जुड़ जाएगा आपके साथ, क्योंकि आप बात कर रहे हैं बिना किराए की दुकान की, ना खरीदो दुकान,
ना किराए पे लो दुकान जब मिल रही हो बिना किराए की दुकान। सेल पे 10% में मैं दुकान दे दूंगा हर उस रिटेलर को, तो सोचो कितने रिटेलर जुड़ जाएंगे आपके साथ। आप सेमिनार में बैठे, आप मार्केटिंग विदाउट कैश की बात करेंगे, कितने लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। आप पीएम वाणी के साथ प्लस में क्या दे रहे हैं, आप कॉम्बो क्या दे रहे हैं, कॉम्बो मैटर करेगा। सेल मैटर तब करती है तो कॉम्बो मैटर करते हैं। तो काफी लोग बोलते हैं बड़बड़ाता रहता है, तो बता देता हूँ, बड़बड़ाने से ही मैं कमा रहा हूँ। आज मैं बॉलर भी हूँ, मैं बैट्समैन भी हूँ, विकेट कीपर भी हूँ, इसलिए टीम में हूँ। अगर आप टीम में रहना चाहते हैं, आप भी कंटिन्यूस कमाना चाहते हैं, तो आज 10 मुंह का पाना बनना पड़ता है, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ गए हैं लोगों के कि खर्चे के साथ एक कमाई से काम नहीं चलता है। आज कुछ आदमी हमारे पिज्जा ईटिंग की वजह से जानते हैं, कुछ मार्केटिंग विदाउट कैश की वजह से जानते हैं, कुछ पीएम वाणी की वजह से जानते हैं। और अब जहां भी सेमिनार लेते हैं, आप ये मान के चलिए, आप जैसे लॉन्च करेंगे तो आशीष जी को साथ लेके आऊंगा। आशीष जी को जब देख ली दुकान सर मैंने आपकी, मतलब ये बड़ी अच्छी, मैं समझ गया था आप दुकान दिखाएंगे, क्योंकि मैंने आपकी दुकान पहचान ली थी कि दुकान है, और शायद आपकी काम की चीज है बिना किराए की दुकान। आप सोचिए कि एक दुकान कितना खरीदना कितना मुश्किल होता है, कल आप पूरी हिंदुस्तान में दुकान खोलें, वो भी खुल जाए बिना किराए की दुकान, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो आज कितने रिटेलर जुड़ जाएंगे आपके साथ, और वो सभी वीडियोस पे आप अपना नंबर एडिट करके वीटा ऐप से, वीटा ऐप मैं बता रहा हूँ, वीटा ऐप से आप नंबर एडिट करके उनको आप पोस्ट करके अपनी मार्केट रेडी कर सकते हैं। आज मेरा ये कहना है कि आपका हर बात हिट हो, आपकी हर संवाद हिट हो, आप कहीं पे भी आज जुड़े तो आप पैसा कमाएं। मैंने कहा है कि जो भी आदमी पीएम वाणी करेगा, हमारे साथ लोग विधानसभा या डिस्ट्रीब्यूटर लेके जुड़ेगा, तो आने वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो है वही विधायक होगा, और जो स्टेट लेगा वो एमपी होगा, और जो फ्रेंचाइज लेगा वो आने वाला पार्षद होगा। तो ये झूठ नहीं है, ये मेरी अपनी सोच नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके आगे मीडिया होगा, जिसके आगे मार्केटिंग होगी, मतलब सोचिए कि आप जो दिखाना चाहेंगे वो देखेंगे लोग। जब तो बेसिकली आप फ्यूचर को समझिए, आज इस बिजनेस को ये सोच के शुरू करिए, क्योंकि आज सोचिए हमें मोदी जी का साथ मिल रहा है, आज गवर्नमेंट का साथ मिल रहा है। आज नॉर्मल सी एक छोटी सी फिल्म एक्ट्रेस आती है, वो 2 से 3 लाख रुपए ले लेती है 1 घंटे 2 घंटे के। और अगर मान लो मेरे को आज गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, और गवर्नमेंट का लाइसेंस, तो सोचू क्यों, ये तो प्राइवेट कोई कंपनी, लाइसेंस प्राइवेट काम तो है नहीं। तो मेरा ये कि डिजिटल इंडिया को ना छोड़े हम। डिजिटल पेमेंट में चाहे हमने ना कमाया, बट इस बार डिजिटल इंडिया को ना छोड़े हम। डिजिटल इंडिया डिजिटल पेमेंट से कम 100 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप इस बात को माइंड में रखिए, ये सुनामी आ चुकी है, तो आप इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ध्यान में रखिए, काम शुरू करिए। और इमीडिएटली ये मत सोचिए कि मैं क्या कमाऊंगा, ये सोचिए मैं कितनों को कमाऊंगा। सिर्फ ये सोचिए मैं कितनों को कमाऊंगा, सिर्फ ये सोचिए कि मैं डेली वेबिनार लूंगा, सिर्फ ये सोचिए मैं डेली बताऊंगा, और जो मैं बता रहा हूँ उसी चीज को ऐसे ही समझाइए और वेबिनार लेने शुरू करिए। तो इसके साथ ही मैं जस्ट ऑफिस का भी टूर कराता हूँ आपको, मैं पूरी टीम से मिलवाता हूँ। और अगर आप कभी भी दिल्ली आना चाहें या आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका रिलेटिव ना हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को आप बोल सकते हैं कि आप इमीडिएटली दिल्ली आइए। कभी भी छुट्टी नहीं होती हमारे, संडे भी खुला होता है। ये नहीं मत बोलिए कि आप 26 जनवरी किसी भी दिन हमारा holiday नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो भी समझाता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जब लोग आते हैं, बड़ी दूर से लोग आते हैं, कभी ट्रेन 4 बजे आती है, किसी की 12 बजे आती है, तो इसलिए हमारा ऑफिस कभी बंद नहीं होता। हमारे यहाँ केयर टेकर हमेशा होते हैं, जो अंदर ही सोते हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये पहला ऑफिस होगा जो बंद नहीं होता। बेसिकली ये वर्कहॉलिक टीम है, हम बिल्कुल जैसे बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हैं, कहते हैं डू बिजनेस लाइक ए जॉब, बिजनेस करें जॉब की तरह। तो बेसिकली इसलिए आपको एक वर्कहॉलिक टीम से आपकी मुलाकात हुई है, मैं पूरी टीम से आपको इनवाइट अभी दिखाता हूँ। और ये हमारा शक्तिनगर ऑफिस है, जो 19/1 नागिया पास शक्तिनगर की बात कर रहा हूँ। आप वाइफ ऑपरेटर डालेंगे, इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। आपको हमारा चैनल वाइफ ऑपरेटर सब्सक्राइब करना है, और उस पर हमारी डेली अपडेट्स आती हैं, हमारे डेली उस पर बेल आइकॉन भी जरूर दबाना है। मैं अभी आपको पूरा ऑफिस दिखाता हूँ। ये अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये ट्रेडिंग रूम है, जहां मैं बैठ के भी वेबिनार ले रहा था। ये सुशांत है, एंड दिस इज, ये हमारे सब अवार्ड्स वगैरह सब रखे हुए हैं। एंड ये ट्रेडिंग रूम हमारा एक ही नहीं है, इस टाइप से हमारे 3-4 ट्रेडिंग रूम है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ अभी आपको। ये पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, दिस इज द कॉल सेंटर जो आप टीवी पे देखते हैं। एंड ये हमारा नारा है, जिसको मैं, विनोद जी आपका भी नारा यही होना चाहिए, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। एंड ये बड़ा काम का नारा है, इससे मैंने बड़ा सक्सेस, मतलब बहुत सक्सेस मिली है मुझे इसको। जब इस दिन इस नारे को जिसने पकड़ लिया वो सक्सेस हो जाएगा। मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। ये वो ग्लो साइन बोर्ड है जो आपको हमारी किट में मिलेंगे, आपको कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ये आपके पास पहुंच जाएगा। एंड कुलदीप भारद्वाज जी को ज्वाइन कराइए LIC से। ये 2 तरह के हमारे ग्लो साइन बोर्ड है, दोनों आपके उसमें किट में आते हैं। ये हमारी मछली है, हमारे एक्वेरियम है। ये हरिशंकर जी बैठे हुए हैं, ये लाउंज है हमारी।
ये पिज्जा एटीएम की मशीन लगी हुई है और यहाँ ये सब डमी नहीं है, सब एक्चुअल में लगा हुआ है। ये मशीन है पेंट्री, ये पीछे की साइड है पिज्जा एटीएम की। ये 3-in-1 मशीन है। ये हमारा फ्रीजर है जहाँ पे पिज्जा एटीएम पिज्जा रखे होते हैं। ये डीप फ्रीजर है, 6 महीने की शेल्फ लाइफ होती है इनकी। और ये 4-in-1 मशीन है। ये पिज्जा, पास्ता, बिरयानी, ये 3 मिनट से पिज्जा। ये हमारा स्टूडियो है और ये LIC है जो मैंने बताया आपको, जो हमने रेंट पे दिया हुआ है। ये 20,000 रुपये हमें रेंट देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 1 कैबिन 4 वॉशिंग के सेट, ये बना बना के हमने किराए पे दिए। ये हमारा स्टूडियो है। स्टूडियो में हमारा यहाँ शूट्स होते हैं, टॉक शो होते हैं। ये ड्रेसेस यहाँ लगी होती है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरी इस टाइप से ड्रेसेस लगी होती है, मतलब ये पूरा हमारी टीम बैठी हुई है। पुनिया जी बैठे हुए जो हमारे एडिटर्स हैं। ये हमारे पुनिया जी हैं, देखिए हेलो करेंगे, स्मार्ट पुनिया जी। ये हमारा कॉल सेंटर शुरू हो जाता है और ये पूरा आप देख रहे हैं लाइसेंस कॉपीज, ये पूरा आप देख रहे हैं। एक तरह से मैं वर्चुअल टूर इसलिए कराता हूँ जिससे कई लोग यहाँ नहीं आ पाते तो उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो यहाँ नहीं आ पाए। यहाँ वहां से बैठ के भी आप देख सकते हैं। ये पूरा आप देख रहे हैं कितनी डेप्थ है, कितना वो है। और इस टाइप से मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये हमारे सेट बने हुए हैं। दिस इज 1 कैबिन 4 वर्कस्टेशन जो हम 20,000 रुपये में देते हैं। मैं आपको लाइट जला कर दिखाया था। ये वो सेट है जो हम किराए पे ले रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये भी हम यूज कर रहे हैं। इस टाइप से हमने 4 वर्कस्टेशन 1 कैबिन, ये 20,000 रुपये में किराए पे देते हैं। फुल्ली फर्निश्ड होता है ये, इसमें AC वेसी फैन वैन सब लगा होता है। ये कंपनी हमसे किराए पे लेती है। इस टाइप के देखा जाए 18 कैबिन हमारे पास, बड़े वाले हमारे पास 9 है। और जो दूसरे सिंगल कैबिन सेट जो है ये हमने रेंट पे देखो अभी भी दिया हुआ है। ये बाजीराव की क्लासेस चल रही है, 40,000 रुपये देता है बाजीराव में। ये इनका स्टूडियो है, पूरे इंडिया में बाजीराव, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बाजीराव। तो ये 40,000 रुपये में पे कर रहा है। और ये इस टाइप से सेट बना हुआ। अब इस कॉर्नर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, लास्ट कॉर्नर है, तो आप इससे आइडिया लगाइए क्या कितना बड़ा सेटअप है। इससे आपको फुल साइज सेटअप, अच्छा वो मैं दिखा रहा था आपको कि रात को यहाँ कहाँ सोते हैं, वो भी दिखाता हूँ। ये मैट्रेसेस है, ये डबल डेकर बेड्स हैं जहाँ हमारे केयर टेकर्स होते हैं। और इस टाइप के बेड इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि हमारे केयर टेकर यहाँ रहे और कभी भी कोई आए तो एटलीस्ट उसको ये ना बोला जाए कि अभी ऑफिस में कोई नहीं है। तो हमेशा कभी भी आए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ऑफिस हमेशा खुला है, आप कभी भी आएंगे। शंकर का नंबर अभी डाल देते हैं, शंकर का नंबर डाल दो सुशांत। ये अकाउंट सेक्शन है और यहाँ पे वो बेल लगी हुई है जो हमारे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं तो ये बेल हमारी है, मतलब दिस इज कॉल्ड सेल बेल। और ये जो आप देख रहे हैं सिंगल कैबिन, ये मैं दिखाता हूँ, सिंगल कैबिन है। ये 1 कैबिन, ये 10,000 रुपये का देते हैं। और ये जो सेट जा रहे हैं अभी, ये हमारे अभी डिवाइसेस जो अभी कहते हैं ना जो डिलीवर हो रहे हैं, तो इस टाइप से ये पूरा आई थिंक पूरा सेटअप मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से हमारी डिलीवरीज हो रही है, मतलब जहाँ से बॉक्सेस हैं, जहाँ से हम स्टॉक डिलीवर करते हैं। ये यहाँ पे देखिए इस टाइप से पूरा स्टॉक है, अम्ब्रेलास, कैप्स, ये पूरा ये देखिए इस टाइप से, ये इस टाइप से पूरा, ये मैंने बताया आपको इस टाइप से पूरी चीजें बनी होती है। आपको कुछ नहीं करना, लाइसेंस की कॉपी वगैरह सब पूरा फ्रेम होके आता है। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा बॉक्स होता है। बॉक्स जो है वो देखिए जा रहे हैं, ये बाहर रखे हुए हैं, इस टाइप के बॉक्सेस पैक होकर जा रहे हैं। ये सारे यहाँ से पैक होकर जाते हैं डेली। ये इस टाइप से बॉक्स पड़े होते हैं, ये डेली बॉक्स एवरी डे, ये एक रूटीन है हमारा। और यहाँ की बड़ी प्राइम लोकेशन में ये ऑफिस है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ 3 लाख रुपए किराया है इस पूरे ऑफिस का, जो हम दे नहीं रहे हैं, उल्टा हम किराए में पार्टनर हैं। मतलब देखा जाए तो हम जितना अपना खाना खा रहे हैं, लैंडलॉर्ड खाना पैक करा के ला रहे हैं। 60-40 का हमारा अरेंजमेंट है। जो किराया आता है उल्टा हम 60% हम रखते हैं, 40% लैंडलॉर्ड को देते हैं। तो क्या आप वहाँ पे किराया नहीं कमा सकते? उल्टा इस टाइप से आप भी कोवर्किंग वहाँ पे स्टार्ट करिए। एंड हमारे भाई ऑफिस को नाम लेके उल्टा आपको बहुत सारे लैंडलॉर्ड ऐसे होंगे जो पैसा देंगे, हम ब्रोकरेज देंगे हमसे मिलवाने की। क्योंकि जब उनकी बिल्डिंग खाली है, जब आप उन्हें बताएंगे मैं कोवर्किंग साइन करा दूंगा तो आपको कमीशन देंगे। कमीशन कितनी देंगे वो बता दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज टूलेट बहुत बड़ी बीमारी है। आज सारी जगह टूलेट के बोर्ड लगे हुए हैं। और जब वहां पे आप बताएंगे कि मैं कोवर्किंग भाई ऑफिस को जानता हूँ और उससे आपका मैं काम करा सकता हूँ,
तो आप सोचिए कितने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, कितने बिल्डर जुड़ जाएंगे, आप जरा सोच के देखिए। ये ना बहुत छोटी छोटी बातें जो मैटर करती हैं। और जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप कोवर्किंग में भी स्टार्ट करेंगे, पिज्जा एटीएम की भी बात करेंगे, हम मार्केटिंग विदाउट कैश की बात भी करेंगे। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है और आप ये सारे रेडी बिजनेस आप पे वेट कर रहे हैं। तो आज हमारी डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी से जुड़ेगी और नई डेस्टिनी बन जाएगी। तो इसके साथ ही मैं अपनी टीम के साथ अभी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हरिशंकर जी हैं, कोमल जी हैं। ये कोमल है, ये हरिशंकर जो आपको, तो सुशांत और हमारी सबसे लवली मैडम। साड़ी जरूर दिखा देता हूँ, इनकी साड़ी मैं मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि जब ये साड़ी नहीं दिखाता तो ये नाराज हो। तो इसलिए पूनम को भाई सबने देख लिया पक्का। आप खड़े हो जाओ मैडम, आप अच्छे लगते हैं। खड़े हो जाओ, पूरी साड़ी दिखा दीजिए। हाँ, पूरी साड़ी कैसे आप पहनते हैं। देखिए, जो हमारी ये इंडियन लेडी है, हमारी भारतीय नारी। तो बेसिकली अब जाके ये पूरी टीम है। ये नगमा है, नगमा हेलो करो। तो ये नगमा है एंड ये हमारे संजीव जी बरेली से आए हुए हैं और पता नहीं क्या गुस्सा होके आए हुए हैं। 4-5 महीने से ही बैठे हुए हैं। बरेली से आए थे, समझने के लिए वापस नहीं जा रहे। इनके यही पर बरेली के हीरो, बरेली, ये बरेली से आए थे, समझने के लिए वापस नहीं जाते। तो ये मोहित जी है। तो मोहित जी, तो बेसिकली मैं अपनी पूरी टीम से एक बार इसलिए मिला रहा हूँ जिससे कि आपको, ये हमारी मैडम है जो चाय पिलाती है। और बेसिकली क्या है, पूरी टीम है। आई जस्ट वांट कि एक बार सारी टीम से इंट्रोड्यूस करा दूं। ये राजकुमार जी हैं। तो सभी लोगों का योगदान है। तो एक बहुत बड़ा हवन हो रहा है, आहुति सब लोग डाल रहे हैं। ये सुशांत जी हैं जो आपको पूरा बताएंगे। इवन मैं चाहूंगा थोड़ा ऐप दिखा देता हूँ। एक बार ऐप खोलते हैं, हम तो ऐप दिखाते हैं। अभी 1 सेकंड में मैं आपको ऐप दिखाता हूँ कि ऐप कैसे काम कर रही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है। क्योंकि एक बार ऐप देख लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा कि ऐप से कैसे हमारा कंट्रोल हो रहा है। तो आई थिंक सुशांत आपको पूरा अभी ऐप के बारे में एक बार पूरा बताएगा क्या फंक्शनलिटी है। ये ऐप खुल गई है, पीसी पे ले रहा हूँ। अच्छा, पीसी पे ही खोल रहे हैं हम, आपके पीसी पे ही आ रही है, एनी डेस्क पे ही खोल रहे हैं। अभी तक मैंने ऐप मेरे ख्याल से पहली बार किसी वेबिनार पे दिखा रहा हूँ, मतलब अभी तक मैंने दिखाई नहीं थी किसी को। एक्चुअली हम मुंह कहते हैं ना, मुंह छुपा के बैठे थे, जिसको कहते हैं ना कि भाई हाँ। अब ये खुल गई है ऐप, ये देख रहे हैं आप, ये ऐप है। तो सुशांत आप बताओ प्लीज। ओके। सर ये जो आपने यूआरएल आप लोग देख रहे हैं, सर क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ये जो आप यूआरएल देख रहे हैं अभी, ये वाली यूआरएल डालना पड़ता है। इसका अलग यूजर आईडी पासवर्ड मैं क्रिएट करके देता हूँ। और जो आप जो पेमेंट डैशबोर्ड देख रहे हैं, इसमें अभी जो 55% यहाँ पे न्यूज शो कर रहे हैं, यानी अभी हमारे एट ए टाइम 55% लोग यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ अभी मतलब तुरंत अभी जो हमारे डिवाइस पे एक्टिव यानी यूज कर रहे हैं, 38% लोग अभी यूज कर रहे हैं। यहाँ दिखा रहा है 7.1% टाइम लिमिट एक्सपायर्ड, यानी इन्होंने रिचार्ज करा, ये क्या हुआ कि मतलब अभी दोबारा रिचार्ज नहीं करे, एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है। और इसमें आज और कल का इसमें ये दिखा रहा है, यस्टरडे और टुडे, आज का ये करंट स्टेटस दिखा रहा है। यानी 12 लोग अभी क्या है यूज क्रिएट कर लिए है और 10 लोग सक्सेस करे, यानी 12 लोग रजिस्ट्रेशन करे और 10 लोग रिचार्ज करे, यानी उनके यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, 12 लोग रिचार्ज कर लिए, सॉरी 12 लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर लिए, 10 लोग रिचार्ज कर लिए, उनका कल ये और आज का यहाँ पे डैशबोर्ड दिखा रहा है। ये आप पेमेंट डैशबोर्ड देख रहे हैं। और दूसरी इसमें है रेवेन्यू शेयर डैशबोर्ड। यहाँ से भी आप अपना चेक कर सकते हैं कि रेवेन्यू डैशबोर्ड में मतलब यहाँ जो हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी एग्रीगेटर शेयर का दे रहा है, क्लस्टर फ्रेंचाइजी एग्रीगेटर शेयर का दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट शेयर का दे रहा है, ब्लॉक फ्रेंचाइजी शेयर का दे रहा है, पीडीओ शेयर का दे रहा है। तो आप यहाँ से किसको कितना शेयर हो रहा है, यहाँ से आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर। और इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से इसका पूरा स्टेटमेंट आप 2 साल तक डाउनलोड भी कर सकते हैं। 2 साल बाद का चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे निकाल के। ठीक है। तीसरी है इन्वेस्टर ग्लोबल डैशबोर्ड, यानी यहाँ पे एक पैराग्राफ ओपन होता है कि इस मतलब पिछले लो कितने हुए, मतलब पिछले मंथ में कितना हमें बेनिफिट हो गया, इस मंथ कितना बेनिफिट हो गया, ये ग्राफ वाइज भी आप अपना चेक कर सकते हैं। ओके सर।
इसमें ARI इन्वेस्टर एसेस, इसमें क्या है कि कितने आपके एरिया में डिवाइस लगे हुए हैं, यानी कितने असाइन आपके एरिया में, वो सारा आपने जैसे आप 10 डिवाइस लगा रखे, 10 डिवाइस को आपका इसमें कॉन्फ़िगर पूरा शो कर देगा कि यहाँ पे इसके नाम से असाइन है, इस एरिया में है। यहाँ पे पीडीओ नेम दिखा रहा है अभिषेक कुमार, लोकेशन शक्ति नगर। जहाँ पे जो बंदा होगा वो अपना उस एरिया का चेक कर सकता है। स्टेट भी दिखा रहा है इसमें, और इसमें पीडीओ असाइन है नहीं असाइन है, यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं। असाइन टू पीडीओ सारा कुछ आप यहाँ से अपना देख सकते हैं। इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। मान चलो आप स्टार्टिंग में एक पीडीओ लगाए, फिर उसके बाद आप दूसरी पीडीओ लाना चाहें तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। जिस नाम से आपको ऐड करना है यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट वेंडर दिखा रहा है, जो जैसे आपका जिस नाम से है, जैसे आप जिस एरिया में, जैसे अभी मान के चलो कि कोई बिहार से, कोई मोतिहारी से, जहाँ बिहार जिस डिस्ट्रिक्ट से है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ वेंडर ऐड कर लेगा। जैसे आप मान के चलो कि मुजफ्फरपुर से है तो मुजफ्फरपुर वाईफाई ऑपरेटर्स के नाम से यहाँ पे अपना वो वेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद डिवाइस का एक सीरियल नंबर होता है जो इस टाइप का होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक सीरियल नंबर होता है, एक होता है मैक आईडी। ठीक है, ये जो आप इस टाइप का देख रहे हैं ये मैक आईडी होता है। वो आपको मैक आईडी क्या होता है कि इसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना वीलैन और वीलन, ये क्या होता है कि जो आपके लैटलॉन्ग होते हैं जिस एरिया का, जैसे आप अभी मुजफ्फरपुर में बैठे हो, हर एरिया का एक लैटलॉन्ग होता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। जब भी आपको गवर्नमेंट के एक्सेस पे दिखेगा हाँ इस एरिया में ये डिवाइस लगा हुआ है, गवर्नमेंट ट्रैक चेक कर पाएगी। ठीक है सर, ये हो गया आपका डैशबोर्ड। रिपोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट कैसे निकालनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑर्डर शो कर रहा है, पेमेंट शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन, लाइव सेशन, रोमिंग, यहाँ पे 5 चीजें आपको शो कर रहा है। ऑर्डर में आप चेक कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे होम पीडीओ लोकेशन, यानी किस लोकेशन में पीडीओ लगा हुआ है। यहाँ नगर दिखा रहा है लोकेशन। दूसरी यहाँ पे पीडीओ लोकेशन दिखा रहा है, पीडीओ किस लोकेशन में, यहाँ पे ऑर्डर आईडी, यानी किस मतलब डिवाइस के ऑर्डर आईडी क्या है, तो ऑर्डर आईडी आप चेक कर। क्रिएट डेट, यानी किस डेट से वो डिवाइस लगा हुआ है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पैकेज नेम, यानी आप जिस पैकेज, जैसे हमारा होली धमाका, जो भी आप पैकेज नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से पैकेज नाम रख सकते हैं। पैकेज प्राइस, आप इसमें कैपिंग भी लगा सकते हैं। 10 रुपए का हमें लगाना है 1 महीने का, 30 रुपए का देना है 1 महीने में, या 100 रुपए का देना है 1 महीने का। तो आप पैकेज प्राइस भी अपने हिसाब से यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस, यानी सक्सेस हुआ है क्या या क्रिएट हुआ है, वो आप ऑर्डर स्टेटमेंट आप अपने देख सकते हैं, और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट यहाँ पे दिया। फिर उसके बाद जनरल सेटिंग आ रहा है। जनरल सेटिंग यानी यहाँ पे देखना, आप जनरल सेटिंग में जैसे पीडीओ सेम इसी के जैसा है, जो आप यहाँ से पूरा फॉर्मेट आप निकाल सकते हो। रिपोर्ट में मतलब जो आपके डिवाइस पे रिचार्ज हो चुके हैं पेमेंट में, जैसे मान चलो जो अभी कोई बंदा क्रिएट करा है, रिचार्ज करा है नहीं करा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट मोड में जाके। जो रिचार्ज करा है बंदा उसी का पेमेंट में दिखेगा, जो क्रिएट करा है, रिचार्ज करा है, उसका सारा रिपोर्ट इसमें ऑर्डर में दिखेगा। ठीक है सर, और यहाँ पे आ जाता है अब ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा मोड है, पब्लिक आईपी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो यूजर्स का मोबाइल नंबर भी आप यहाँ से शो कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा यूजर्स किस नंबर से रिचार्ज कर रहे हो, वो भी आप देख सकते हैं, और कौन सी डिवाइस पे रिचार्ज करा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ एक और शो कर रहा है लाइव सेशन। लाइव सेशन में आप ये देख सकते हैं कि मेरे डिवाइस पे अभी कितने लोग एट ए टाइम यूज कर रहे हैं। ये लाइव सेशन में आके आप देख सकते हैं। अभी आ गया 5वीं रोमिंग। रोमिंग में आप ये देख सकते हैं कौन बंदा रोमिंग यूज कर रहा है, वो भी आप यहाँ से पूरा लाइव देख सकते हैं अपना। फिर तीसरा आ जाता है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आप रोमिंग रिपोर्ट यहाँ से डाल के चेक कर लेंगे। यहाँ पे बिलिंग मैनेजर दिखा रहा है। बिलिंग मैनेजर में आप इसमें जैसे कोई बंदा 100 रुपए का रिचार्ज करा है तो उसका भी जीएसटी सर बनता है। जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है हर चीज का जीएसटी बनता है, तो उसका आप इनवॉइस भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, ये बिलिंग रिपोर्ट होता है। अब आ जाते हैं आप मैनेजर पे। मैनेजर में एसेट मैनेजर दिखा रहा है। इसमें जैसे आपको यहाँ पे जो डिवाइस ऐड करने हैं, जैसे मान के चलो आपने 1 डिवाइस लाया, 2 डिवाइस लाया, 3 डिवाइस लाया, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, उसका लोगो लगा सकते हैं इसमें। ठीक है,
तीसरी यहाँ पे आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के टर्म्स कैटेगरी ये सारा कुछ आप टेम्पलेट सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट क्या डालना चाहे वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कोई भी फ्रेंचाइजी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पीएम आनी वाईफाई जो भी अपना नाम रखना चाहे वो अपना नाम यहाँ पे रख सकते हैं अपने हिसाब से। अपने घर से है तो वो बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, अगर आरा से है तो आरा वाईफाई ऑपरेटर्स, मुजफ्फरपुर से है तो मुजफ्फरपुर वाईफाई ऑपरेटर्स, कोई झारखंड से है, कोई रांची से है, रांची वाईफाई ऑपरेटर्स, इस नाम का इस टाइप का अपना नाम वो रख सकते हैं। ठीक है। ऐड क्लस्टर फ्रेंचाइजी, जिसको क्लस्टर फ्रेंचाइजी में ऐड करना है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर जिसको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी में ऐड करना है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट ले, कोई विधानसभा लेता है तो यहाँ से ब्लॉक फ्रेंचाइजी में ऐड कर सकते हैं। कोई पीडीओ ले रखा है तो यहाँ पीडीओ में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कोई रिलेशनशिप फ्रेंचाइजी ले रखा है तो उनको यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो सर ये है हमारा ये मैनेजर। फिर मैनेजर का काम जी सर, इसमें आपको आप लोगों को जहाँ तक मैं बताया कि सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर जिसको भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो इसमें तो आप मेरे नंबर मैं दे दिया हूँ, इसमें आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसमें ये तो एडमिन पैनल हो गया, एडमिन जो होता है एडमिन पैनल हो गया ये। इसमें होता है ऐप दूसरा चीज है वो यूजर्स के लिए होता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है। वो अपने फोन पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आजकल दर्शन भी नहीं देते हो। क्यों, मैं गया तो था ऑफिस, अभी अभी आया, 12 बजे तक वहीं था। आज बेटे के जो बेटे हैं ना उसका एडमिशन कराना था नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करवाया है। हाँ। तो अभी आप लोगों को मैं ऐप भी दिखाने जा रहा हूँ। अभी तो मैं यहाँ हूँ। आना है क्या हो गया? हाँ। ये हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे वाईफाई केंद्र पीएम वानी के नाम से एक ऐप दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं पीएम वानी इंटरनेट। यहाँ पे पीएम वानी इंटरनेट, जैसे आपके एरिया में कौन बंदा अभी किस यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो पीडीओ लगा हुआ है वो यहाँ पे दिखा है नॉट इन रेंज, यानी आप पीडीओ तो आपके बगल में लगा हुआ है बट आपके यहाँ पे शो नहीं कर रहा है नॉट इन रेंज में। जिसके रेंज में रहेंगे या जिसके रेंज में आप आएंगे यहाँ पे फ्री जो आपका लोकेशन है लोकेशन दिखा देगा। पीडीओ जो आपके जिसके रेंज में रहेंगे उनका नाम दिखा देगा जिसके नाम से वो असाइंड है। तो हमारे बगल में लगा हुआ सारे पीडीओ, यहाँ से सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। प्लस इसमें क्या है कि पहले आपको क्या करना था, रिक्वेस्ट जैसे जिस नाम पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो भी आपका नाम है यहाँ से आप नाम डालिए। नाम डालने के बाद अपना पहले केवाईसी करिए, जो भी आपका नंबर है, फिर ईमेल आईडी जो भी आपका यहाँ पे है आप डाल देंगे। फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे तो यहाँ से यूजर्स रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया। तो यहाँ यानी यूजर सक्सेस। फिर उसके बाद यहाँ से आप प्लान भी पैकेज कर सकते हैं। पीएम मनी रिचार्ज पैकेज शो कर रहा है इस पे। पीएम मनी रिचार्ज पैकेज पे जाएंगे, जो भी आप जिस नाम से रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उस नाम से आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो आपके रिचार्ज दिख रहा है जो भी आपका प्लान है वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, कंटिन्यू करके आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं।
ठीक है सर। तो ये हमारा इसमें इस ऐप में ये भी है, सिनेमा अपनी दुकान पाठशाला, हमारी बुक भी आ रही है, जो हमारी बुक भी इसमें शो कर रही है। इसमें ऐड भी कैसे चलेगा वो भी आपको बताएंगे। इसमें G5 है, हॉट स्टार है, प्राइम है, यूट्यूब है, बिग बाजार, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं आप, म्यूजिक भी सुन सकते हैं। यहाँ से आप ट्रेवल का टिकट भी बुक कर सकते हैं, IRCTC, रेड बस में, मेक माई ट्रिप, यात्रा, यहाँ से आप टिकट भी बुक कर सकते हैं। सारा कुछ ये बेसिकली जो है ये यूजर्स के लिए है। और जो एडमिन आपको पता है, वो जो पीडीओ लेंगे या फ्रेंचाइजी लेगा, उनके लिए वो एडमिन होता है, जो उनका एक अलग यूजर आईडी पासवर्ड मैं आपको बना कर दूंगा। ठीक है सर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो आप, मेरे नंबर दिया गया है, मैं नंबर अपना डाल दिया हूँ, तो आप यहाँ से मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है सर।